आप चिंता न करें, मैं निवेशकों को मना ही लूंगा ताकि हमारी कपड़ों की दुकान चलती रहे। खुद पर दबाव न डाल, बस अपनी कोशिश कर। समझ गए, अब मैं चलती हूँ। फू सर, क्या आप फिर उसे याद कर रहे हैं? सच कहूं तो जिस औरत ने आपको बचाया था, हमें पता चला है कि 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। आप उसे क्यों याद करते हैं? अब छोटे बाबा के लिए एक अच्छी मां ढूंढना सबसे जरूरी है। क्या ऑडिशन की तैयारी हो गई? सब तैयार है फू। खानदान से आपको बचाने के लिए हमने बाहर यही कहा है कि छोटे बाबा के लिए एक नैनी चाहिए। निश्चिंत रहें, चुनी गई सभी लड़कियां अमीर घरानों से हैं। उनका मकसद छोटे बाबा के जरिए आप तक पहुंचना है, पर इस बार वे हमारे काम ही आएंगी। मीटिंग के बाद मैं खुद उन्हें देखूंगा। जी सर। कुतोंग रोड नंबर 118। क्या यह वू लियांग की साली नहीं है? अरे सुनो तो, भागो मत। अरे रुको जरा, वू लियांग ने कर्ज लिया है, अब तुम चुकाओगी। ये क्या कर रहे हो? ओए, पैसे देगी या नहीं? सुन, ओ बदतमीज औरत, आज मैं तुझे मजा चखाऊंगा, वहीं रुक जा। अब मैं क्या करूं? ओ लड़की, रुक जा वहीं। नमस्ते फू सर। पते आप कौन है? हैंडसम, माफ कर, मेरी मदद कर। ये पागल हो क्या? देख लिया ना, ये मेरे पति है, कुछ गलत मत करना। ठीक है, रईस मिल गया है ना? देखते रहो, मैं तुम्हारे जीजा के पास जाता हूँ, देखती हूँ क्या करोगी। मिस, क्या आपको नहीं लगता कि आपको सफाई देनी चाहिए? हैंडसम, मैं बहुत जल्दी में, माफ करना, आपको बुरा लगा, मुझे आज काम है, अब आपको परेशान नहीं करूं। फू सर, क्या किसी को पीछे भेजूं? नहीं, जरूरी काम पहले है। आज के लिए मैंने खास तौर पर यूरोप से मंगवाई ये ड्रेस। इस पर लगे हीरे, लिमिटेड एडिशन है। फू सर देखेंगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। मुझे लगता है हु सर काबिलियत देखते होंगे। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साहित्य और कला में डबल मास्टर हूँ। पिछले महीने ही मैंने C.P.A पूरा किया है। हु सर मुझे ही चुनेंगे। बस निवेश ही तो चाहिए, पर यहाँ तो बहुत मुकाबला। इतनी गंदी क्यों हो? क्या तुम भी यहाँ हमारे ही मकसद से आई हो? हाँ। यहाँ के मालिक एशिया के पहले ग्रुप के मुखिया हैं, हु हान जो। तुम इतने फटे कपड़ों में हु खानदान के घर में कैसे आई? अरे ये तो बेकार है, देहाती, इसे छोड़ो, ये तो अभी बाहर निकाल दी जाएगी। ओ चाची, आपका बच्चा बहुत शोर कर रहा है, इसे कहीं दूर ले जाओ। माफी करना, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। आंटी, आप किसे ढूंढ रही हैं? ये बच्चा रो क्यों रहा मैं है? साहब को ढूंढने आई हूँ। छोटे बाबा जब रोते हैं तो रुकते नहीं। साहब के अलावा कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता। अरे बस भी करो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं, और यहाँ से जाओ। बच्चा परेशान है इसलिए रो, तुम दोनों में तमीज नहीं। आंटी, मैं बच्चे को देख, छोटे बाबा का गला बैठ गया है। प्यारे बच्चा, मत रो, और रोगे तो मम्मी दुखी हो जाए, चुप हो जाओ। अरे रोना बंद कर दिया, सच में चुप हो गया। सोचा नहीं था फू सर के अलावा कोई और भी छोटे बाबा को चुप करा सकता है। फिर से वही, इसके बारे में पता लगाओ। जी उसकी जानकारी निकालो। जी। आंटी, बच्चा भी छोटा है, वो अजनबियों से डरता है, आगे से उसे मत लाना। जी। जी आपका शुक्रिया। अरे क्या आपका नाटक खत्म नहीं हुआ? हद है, अगर बच्चे को बहलाना है तो घर जाकर बहलाओ। सही कहा, तुमने कितने फटे पुराने कपड़े पहने हैं।
मुझे लगा था तुम यहाँ सफाई कर्मी बनने आई हो, पर तुम तो यहाँ आया बनने आई हो। ये जगह तुम जैसे गंगवार के उधम मचाने के लिए नहीं है। अगर यह बेकार बच्चा रोने चिल्लाने लगा और फू सर को परेशानी हुई तो कोई है इस बेकार बच्चे को, अरे और इस देहाती को भी यहाँ से बाहर निकालो, ताकि ये जगह फू सर के लिए गंदी ना हो। तुम किसे बाहर निकालना चाहती हो? ये वही है। फू सर, लगता है मेरे बेटे ने आप लोगों को परेशान कर दिया। अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है। तो ये आपका बेटा है? मैं तो बस इसे गोद में लेना चाहती थी। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इतनी देर से क्यों आए? नमस्ते फू सर, मेरा नाम जियांग हुई है। मेरे पिता जियांग ग्रुप के चेयरमैन हैं। हमारी संपत्ति अरबों में है। मेरे पास डबल मास्टर डिग्री है। मैं निश्चित रूप से आपकी शर्तों पर खरी उतरूंगी। फू सर, कृपया मुझे ही चुने। सुनिए फू सर, मेरी योग्यता भी वैसी ही है, पर मैं उससे ज्यादा सुंदर। मैं यकीनन फू कॉर्पोरेशन की शान बन। आप मुझे ही चुनिए। तुम बस बहुत हुआ, मैंने पहले ही किसी को चुन लिया। आपने किसे चुना? वही मेरी पसंद है। फू सर, कृपया एक बार फिर सोच लीजिए। जरा उसे तो देखिए, वो तो बस एक गांव की देहाती है। यांग बिंग, सबको बाहर निकालो। जी, आप सब कृपया बाहर चलें। छोटे मालिक को नीचे ले जाओ। जी। तुम मेरे साथ आओ। मुझे चुन लिया तो क्या आप मेरी और दीदी के कपड़ों की दुकान को निवेश मिल? तुम्हारा नाम गू पियान रैन, ओ जी हाँ। किंगडा यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, इंग्लिश लेवल 8 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन का बड़ा पुरस्कार भी जीता है। आशु, आप क्या करना चाहते? मेरी औरत बन जाओ। क्या? आज यहाँ आई सभी औरतें सिर्फ मिसेस फू बनने के लिए आई हैं। क्या तुम नहीं? मैं बिल्कुल वैसी नहीं। होटल के बाहर का वो नाटक तुम्हारी ही साजिश थी ना, ताकि खुद के लिए एक मौका बना सको। वो कोई नाटक नहीं था, मैं भी मजबूर। मजबूरी या फिर सोची समझी साजिश? मैं सच में सिर्फ आपके पैसों के लिए आई। पैसों के लिए काफी ईमानदार हो। साहब, कृपया अपनी मर्यादा में रहे। साहब, अपनी हद में रहे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसे साइन कर दो। शादी का कॉन्ट्रैक्ट? तो सर मुझे समझ नहीं इसका क्या मतलब। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने की इजाजत देता हूँ। माफ कीजिए, शायद कोई गलतफहमी हुई। मैं कपड़ों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने आपकी दौलत के पीछे नहीं भाग रहे। जब बात पैसों की है तो ये सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। आज तक किसी औरत ने मुझे मना नहीं किया। क्या तुम वाकई मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? माफ कीजिए, अगर आपकी कोई और शर्त है तो मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। यंग बिंग, मिस गू को जरा समझाओ। मिस गू, फू सर नैनी ढूंढ रहे हैं, पर असल में वो छोटे बाबा के लिए माँ चुन रहे हैं और आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आई हैं। क्या? इंटरव्यू का पता गलत लिख दिया। बुतोंग रोड नंबर 181 नंबर 108 था। माफ कर, मैं गलत पते पर आ। मुझसे गलती हो गई। अब मैं चलती हूँ, परेशान करने के लिए। मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। माफ कीजिए, मैं अपनी शादी का सौदा नहीं करना चाहती। अरे सुनिए, ये मेरा नंबर है, सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ। मैं इस बारे में नहीं सोचूं। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। जिन्हें पैसों की जरूरत होती है वो वापस जरूर आते हैं। पैसे कहाँ? तुमने सारे पैसे कहाँ उड़ा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कपड़ों की दुकान में लगा। जो थोड़े बहुत तुम्हारी माल ले गए। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे? वो तुम्हारी सास। अगर उन्होंने पैसे मांग लिए तो क्या? तुम 1 साल से मेरे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही, एक बच्चा तक पैदा। तुम बस हमारे लिए मुसीबत हो। बताओ मैं तुम्हारा क्या? ए, बोलिए, जब उसने तुमसे शादी की उसने साफ कहा था कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। वो तो एक जानवर नहीं। मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। तुम थोड़ी शांत हो। उसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा, कैसे शांत रहा? आज उसने तुम्हें कल वो तुम्हें जान से मार। तुम उसे तलाक दे, अभी उससे तलाक ले लो। उसके लिए मैंने अपना भविष्य छोड़, अपना करियर छोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, जाओ मेरे लिए कुछ खाना ले। मुझे थोड़ी भूख लगी है। हाँ। डॉक्टर, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बहन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। आखिर प्रसव के दौरान बहुत खून बह गया था।
वह मौत के मुंह से वापस लौट कर आई है। आपको उसे बहुत आराम करने देना होगा। धन्यवाद वैद्य। मेरी बहन की याददाश्त जाने के बाद उसे कुछ भी याद मेडिकल रिपोर्ट के बाद कृपया उसे मत बताइए। हो शायद इस कार दुर्घटना के बारे में अनुरान को न बताना ही वो अभी ठीक लगे। उसे न बता शायद एक अच्छी बात। घरेलू हिंसा की बात करें तो अगर एक बार हुई तो दोबारा भी हो। मुझे कोई रास्ता निकाला कि मेरी दीदी छोड़ दूं लियांग जैसे कमीने को। लेकिन पैसे भी नहीं। मेरी दीदी खुद को कैसे संभाले? ओ सर, चलिए एक बार मिलते हैं। क्या आपने सोच लिया? क्या? अगर सोच लिया है तो साइन करो। शादी के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बच्चे की माँ कहाँ? अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आपने क्यों नहीं चाहा बच्चे की माँ को? उसकी कोई माँ नहीं है। ये बच्चा मैंने गोद लिया है। गोद लिया? ओ सर, आप जैसे इंसान के पास औरतों की कमी नहीं जो आपके बच्चे पैदा करें। फिर आपने गोद क्यों लिया? फू सर। दादाजी कैसे हैं? चेयरमैन अब ठीक है, पर चेयरमैन ने कहा है अगर आपने अब भी शादी नहीं की और बच्चे नहीं हुए तो भविष्य में कभी उनसे मत मिलना। चेयरमैन सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने वादा किया था कि उस रात वाली लड़की से शादी करूंगा। जब तक वो नहीं मिलती तुम अनाथालय जाओ और चुपके से एक बच्चा गोद ले लो। घर वालों से कह देना कि बच्चे की माँ विदेश में आराम कर रही है। पहले दादाजी को संभालना होगा। जी सर। तो ये बात है। अगर मुझे बचाने वाली लड़की मर न गई होती तो आज मुझे इस औरत से झूठ बोलने की जरूरत ना पड़ती। अब जब तुम ये सब जानती हो तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, मुझे कोई पछतावा नहीं हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल के भीतर तुम्हें बच्चे का ख्याल रखने और मेरी पत्नी का नाटक करने के अलावा ये भी कहना होगा कि ये बच्चा हमारा अपना है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना है इस बच्चे की असलियत के बारे में। समझी तुम? अरे तो बेशक मैं तुम्हें दूंगा पैसा और रहने की जगह और तुम्हारी कपड़ों की दुकान में बहुत सारा पैसा निवेश करूंगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन करो। ठीक है। सोचा नहीं कि मैं एक ऐसे अजनबी से 2 बार मिलकर शादी कर लूं। आज रात हाय मेरे घर आ जाओ। क्या? जल्दी चलो ताकि बकुन का ख्याल रख सको। देखा है। संभल कर। वो मेन मदद कर देता हूँ। देखा है। बिल्कुल वैसा। हाय हाय। क्या ये अस औरत का मुखौटा नहीं है? क्या हो? ये मुखौटा क्या तुम्हारा है? तुम मुझे डरते रहे। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। 2 साल हो गए। मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। तुम हो सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। ये मुखौटा कहाँ से आया? मुझे कुछ याद नहीं। शायद ये मेरा नहीं। मेरी दीदी कपड़े डिजाइन उन्हें प्रॉप से इकट्ठा करना पसंद। हो सकता है कि उन्होंने इसे इकट्ठा किया। ग्रेग आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ। अब से ये तुम्हारा कमरा है। वॉक इन कोठरी में कपड़े और बैग सब तुम्हारे लिए हैं। तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। नीचे गैरेज नंबर 5 में 3 गाड़ियां हैं, वे भी तुम्हारे लिए हैं। तुम बाहर जाने के लिए उन्हें चला सकती हो। 3 गाड़ी? मैंने 2 और इमारतें खरीदी हैं जो तुम्हारे नाम पर हैं। तुम्हारा परिवार वहां कभी भी रह सकता है। वैसे इस कार्ड में 50 लाख है। इसे शगुन समझ लो। अब से हर महीने मैं इस कार्ड में 5 लाख रुपए डालूंगा। ये सारा पैसा तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हो। आपका क्या मतलब है? ये एक अनुबंध विवाह। 3 साल बाद हमारे रास्ते अलग हो जाए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये पैसा नहीं ले सकता। कार्ड तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा। और इन 3 साल के भीतर मेरे परिवार के अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में जाने। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो ये आपने सोच लिया? आप तलाक कब ले रही हैं? अनुराग, शादी उतनी आसान नहीं। और वैसे भी अगर मैंने आज उसे तलाक दे दी तो कल हम दोनों सड़कों पर आ जाएं।
ऐसा नहीं होगा, मैंने शादी कर ली, हम सड़कों पर नहीं है। हमारी शादी हो गई। तुमने शादी कब की? तुमने मुझे बताया क्यों? तो आप इतना परेशान मत, अभी आपकी बात ज्यादा जरूरी है। मेरी बात बाद में करें। अब हमारे पास रहने की जगह और हमारी कपड़ों की दुकान भी है, हम अच्छे से रह सकते। हाँ, आपके तलाक के बाद अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बोलिए, हमारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यो यो मुझसे गलती हो यो पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा उस वक्त मैं अपने होश में नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा क्या वो सिर्फ थोड़ा सा? तुमने मेरी दी को अस्पताल पहुंचा दिया। यो मुझे अपनी गलती का एहसास, जैसे ही मेरा नशा हुआ, मैं तुरंत तुम्हें देख यो तुम्हें कहाँ चोट लगी? मुझे देखने दो कि क्या अभी भी दर्द हो रहा। तुम मुझे मारो यो मैं खुद को मार डाला। तुमने पीकर होश खो यो आज मैं खुद को खत्म कर, मैं तुमसे माफ बस करो। यो मुझे सच में अपनी गलती का, असल में मेरी माँ हमेशा से पोता, मैं भी थोड़ा परेशान, इसलिए मैंने ज्यादा तुमसे मांगा। तुम मानो इतने सालों से एक साल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे ओ यो मैं आगे से तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव, मैं वादा क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने फिर कभी हाँ, मेरी मौत बहुत बुरी। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा कर। तुम गाड़ी यहाँ ले आओ, मुझे अस्पताल से छुट्टी ले। बहुत अच्छा यू तुम मेरा इंतजार। अरे पलक झपकते ही आपने उसे माफ कैसे कर दिया? जब वो नशे में होता है वो होश खो देता है। मुझे लगता है शायद उसने जानबूझकर, ऐसे भी इतने सालों से हम दोनों एक बच्चा चाहते, लेकिन मेरी को अभी तक कोई हलचल। मुझे लगता है ये मेरी ही गलती, लेकिन मेरा और उसका इतने सालों का इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा। मैं उसे एक मौका देना चाहता और खुद को भी एक मौका देना चाहता। अरे ठीक है पियानो, चलो अब घर चलो। हाँ, चलो अब। हाँ अरे पियानरान, तुमने बहुत मेहनत की। आओ थोड़ा पानी पी लो, आओ आओ। थोड़ा पी लो, गला सूख गया होगा। मेरी दीदी ने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कर दूं। अगर आपके परिवार ने फिर से मेरी दीदी पर हाथ उठाया तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ू। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आज जैसी बात फिर नहीं होगी। देखो अब काफी रात हो गई है, तुम कहाँ जाओगी? आज यहीं आराम कर लो। मेरे पास रहने की जगह। तुम तो अचानक पराई जैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी दीदी घायल है, उसे दिक्कत होगी। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो उसका ख्याल रख पाओगी। आओ मेरी बात मानो, आओ आओ आओ। अगर मैं आज रात नहीं गई तो पता नहीं फूहान जो नाराज हो गए, लेकिन सिर चकरा रहा है। ओ फूहान जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैं आज रात बेटा माँ तुझे बताती है, इन दोनों बहनों को मैंने नशीली दवा दे दी है। आज रात ये दोनों होश में नहीं आएंगी। ये अच्छा मौका है, तुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। माँ क्या हमारा ऐसा करना ठीक? क्यों नहीं? ये दोनों बहनें हमारे घर में 1 साल से ज्यादा से मुफ्त का खा रही हैं। वो पियानायू हमें बच्चा नहीं दे सकती, तो अगर पियानरान हमें एक बच्चा दे दे तो इसमें क्या बुराई है? जल्दी जाओ, अपनी माँ की बात मानो। जल्दी जाओ, सब ठीक होगा। बोलिए तुम क्या कर रहे? इतने कमजोर क्यों? क्या बात? तुम्हारी दीदी मुझे बच्चा, फिर अब तुम्हें ही दे। आह बेटा तुम्हारे सिर को क्या हुआ? सिर की चिंता, उस औरत को पकड़ो। अगर उसने ये बात बाहर किसी को बताया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। आखिरकार पकड़ ही, अभी भी भाग, मुझे मारने की हिम्मत। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? मैं बस चाहती हूँ कि हमारा वो परिवार का घर वंश बढ़ाए। इसमें क्या गैर कानूनी है? अपनी दीदी को दोष दो। 1 साल हो गया, उसने एक अंडा भी नहीं दिया। बेटा इसे जल्दी घर ले चलो। छोड़ो मुझे, जो होना था हो गया, मुझे छोड़ो। वापस चलो। उसे छोड़ दो, अरे तुम क्या कर रहे हो? हमें क्यों घेरा है? उसे छोड़ दो। फूहान मुझे बचा। तुम कौन? ओ मेरे बेटे को मत छुओ। डरो मत, आदमी को खत्म कर दो। बुढ़िया को पुलिस स्टेशन भेज दो। समझ गया। उसे मत मारो। क्या हुआ? तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है? वो मेरे जीजा, अगर उन्हें कुछ हुआ मेरी दी इसे बर्दाश्त नहीं कर। उसे जिंदा छोड़ दो। जी। ओह क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो?
हिलो मत। क्या तुम्हें अपने पैर नहीं चाहिए? शुक्रिया। क्या दर्द हो रहा है? पर है। दर्द होना ही चाहिए ताकि तुम्हें याद रहे। क्या तुम्हें बाहर जाते समय जूते पहनना नहीं पता? मैं उस समय बहुत जल्दी। अच्छे से आराम करो। वो हाँ जाओ। शुक्रिया। आरती, मुझे आपसे कुछ कहना। आप मानसिक रूप से तैयार, खुद को तैयार कर। क्या तुम वुलियांग को इतना पसंद करती हो? क्या होगा अगर वो अच्छा इंसान न हो? ऐसा नहीं हो, मुझे उस पर भरोसा या न। मुझे पता है तुम मेरी चिंता, लेकिन मैं सच में उसे बहुत पसंद करती हूँ। आज जैसी जिंदगी जी रही मैं उससे बहुत संतुष्ट। तुम अभी क्या कहने वाली? अब चुप क्यों हो गई? मुझे स्पॉन्सर मिल गया। हमारी कपड़ों की दुकान अब चलती रह सकती है। सच में? ये तो बहुत अच्छा। मुझे पता था तुम कर लो। आप यहाँ अकेले क्यों? बच्चा कहाँ? आज चेकअप का दिन है। आया उसे चेकअप के लिए ले गई है। आगे से ऐसे मुझ पर छोड़ दिया कर। आपने मुझे बच्चे की देखभाल के लिए ही तो रखा है। इन 2 दिनों में तुम बस आराम करो। जो ठीक होने के बाद बात करेंगे। हो सर, आपको पता है ना कि मेरी एक कपड़ों की दुकान। पता है। तो हमारी शादी के बाद क्या मैं फिर से कपड़ों की दुकान पर काम कर पाऊँ? तुम्हें क्या लगता है हांजो की औरत होने के नाते तुम्हें नौकरी करने की जरूरत है? वो कोई नौकरी नहीं, वो मेरा अपना बिजनेस। इस कपड़ों की दुकान बहुत समय से चला। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़। मैंने तुम्हें यहाँ बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया है। मुझे पता है कि बच्चे की देखभाल कर। मेरा मतलब बस ये है कि बच्चा की अच्छी तरह देखभाल करते हो। क्या मेरा अपना कोई करियर हो सकता? जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत बढ़िया, तो आपका शुक्रिया। अब मैं आपको और परेशान नहीं कर। स्वागत है पियानो पियान कस्टम मेड। बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ? क्या ये वही ऊंची उड़ान भरने वाली छोटी देहाती नहीं है? क्या ये वही ऊंची उड़ान भरने वाली देहाती लड़की नहीं है? ये दुकान नहीं तुम्हारी तो नहीं है? तभी तो मैं कहूँ तुमने फुटपाथ का माल पहना, तो तुम असल में फुटपाथ का माल बेचने वाली एक नीच औरत। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो कृपया यहाँ से जाइए। ये कैसा बर्ताव है? मैं यहाँ सामान खरीदने आई हूँ, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। जाओ वो कपड़े मेरे लिए लेकर आओ। क्या हुआ? क्या तुम एक ग्राहक की बात नहीं मानोगी? फू सर, लगता है मेम साहब मुसीबत में है। क्या हमें मदद करनी चाहिए? हांजो की पत्नी को हर बात के लिए मदद की जरूरत नहीं। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें सिखाना हो कि मेहमान को कपड़े कैसे दिखाते? पिछली बार फू सर के घर पर तुम काफी इतरा रही। क्या फू सर ने तुम्हें पसंद नहीं किया और तुम्हें तुम्हारी औकात पर ला दिया फुटपाथ का माल बेचने के लिए? मैं कृपया थोड़ा तमीज से बात कर। हमारी दुकान हर एक कपड़ा डिजाइनर द्वारा बनाया गया। जरा इज्जत से पेश। मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत दी और तुम सिर पर चढ़ रही हो। मेरा तुम्हारी इस मामूली सी दुकान पर आना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हारी दुकान के इस कचरे को मैं मुफ्त में भी न लूं। तुम मुझे घूरने की हिम्मत कैसे? तुम ये क्या बकवास है? चूहेदानी। तुमने यहाँ चूहेदानी रखी है? बस तुम्हें फंसाने के लिए। इसे जल्दी से हटाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? मैं एक अमीर खानदान की लड़की चूहेदानी पैर फंस गया। इतनी बड़ी खबर, इसे तो यादगार बनाना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह दे, पंगा मत लो। बेहतर होगा कि तुम घर चली। ये चूहेदानी बहुत अच्छी क्वालिटी की। ध्यान रखना तुम्हारे जूते खराब हो। ठीक है, तुम बस इंतजार करो। ऐसे क्या तुम्हें उसके बदले का डर नहीं है? हर मुश्किल का हल। मैं किसी को खुद को परेशान नहीं करने देती। बहुत अच्छा किया। आखिर सर की नाक नहीं कटवा। तुम यहाँ मुझसे मिलने कैसे आए? बस तुम्हें देखने आया हूँ। यह औरत हु हांजो की बीवी है। हाँ, बड़े मालिक की खबरों के अनुसार उनका एक बेटा भी है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? फू हांजो की खबरें भरोसेमंद नहीं होती। फू हांजो वह तो हमेशा किसी साधु जैसा रहता है। लड़कियों के छूने पर भी मुंह बना लेता है। वह शादी कैसे कर सकता है?
और दादाजी भी बीमार हैं। अफवाहें हैं कि जो फू खानदान को पोता देगा वही बनेगा फू खानदान का वारिस। तुम ही बताओ, पहले क्यों नहीं हुआ? दादाजी के कहने के बाद ही बेटा कैसे आ गया? यह पक्का कोई साजिश है। मुझसे गलती हो गई, छोटे मालिक माफ करें। जाकर पता लगाओ। 3 दिनों के भीतर मुझे सच जानना है। जी। नहीं, तुम ऐसा मत करो। क्यों? क्या अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ा दर्द हो, तो मैं आराम से करूंगा। तुम्हारी वजह से बच्चा रोने लगे। वो अभी रो नहीं रहा, मतलब उसे अच्छा लग रहा है। हटो, मुझे करने दो। लो पहन ले। ये वो क्यों बांध दिया? प्यारा है ना? वो एक लड़का है। हम लड़का है तो क्या हुआ? यहाँ लड़के प्यारे नहीं हो सकते। अगर तुम्हें प्यारा दिखना है तो तुम भी कर सकते हो। यहाँ एक और, तुम भी पहन। मुझे नहीं चाहिए। आओ बे। नहीं, नहीं। बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, लगता है उसे नींद आ रही है। इस समय उसे सो जाना चाहिए। तो तुम्हें उसे सुला देती हूँ, आप भी आराम करने। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा मतलब है वो, मैं उसके सोने का इंतजार करूंगा, फिर जाऊंगा। हाँ। तुमने क्या कहा? फू हांजो का बच्चा गोद लिया हुआ है? हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो औरत भी बड़े मालिक ने नई ढूंढी है। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे पता था, सबूत कहाँ है? ये बड़े मालिक के उस समय के गोद लेने के कागज हैं। हो, फू हांजो, आखिर तुम मेरे चंगुल में आ ही गए। फू हांजो को सूचित करो, दादाजी एक पारिवारिक दावत दे रहे हैं। उससे कहो कि वो जरूर उस बच्चे को साथ लाए, दादाजी को दिखाने के लिए। जी। प्यार का दिखावा। तुम चाहते हो कि मैं दादाजी के साथ प्यार का दिखावा करूं? अनुबंध के अनुसार हमें दादाजी के सामने एक असली जोड़े की तरह व्यवहार करना होगा। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अभी 1 बजे है, 3 बजे पुरानी हवेली के लिए निकलना है। हमारे पास अभी 2 घंटे का समय है। हम प्यार का दिखावा करने का अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 घंटे हैं। प्यार का थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? नाम से शुरू करते हैं। दादाजी के सामने अजनबी नहीं लग सकते। मैं आपको पति कहूँ? वो तो जैसे चाहो बुलाओ। पहले हाथ पकड़ना सीखते हैं। हाथ दो मुझे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं। अरे संभल के। फू हांजो, तुम क्या बुलाया मुझे? क्रामपति। हाँ, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मैं जाकर अच्छे कपड़े पहन लूं। काफी प्यारी है। दादाजी, तुम्हें घर याद आ गया? दादाजी की अनुमति के बिना मैं आने की हिम्मत नहीं करता। नमस्ते दादा, मैं गोपियान रहा। हाँ, मैंने जांच की है। तुम दोनों की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। मुझे बताओ, ये बच्चा कैसे पैदा किया? ये बच्चा तुम दोनों ने इसे कैसे पैदा किया? सच तो यह है कि फू हांजो और मेरा बच्चा शादी से पहले गर्भ से हुआ। अच्छा, भाभी की जुबान तो बहुत तेज है। तो अगर यह बच्चा आप दोनों का है तो इस गोद लेने के कागर का आप क्या जवाब देंगे? वो हांजो, मुझे समझाओ। अगर बच्चा तुम्हारा अपना है तो इस अडॉप्शन सर्टिफिकेट का तुम क्या मतलब बताओगे? दादाजी की तबीयत पहले से ही खराब है। इस वक्त उन्हें गुस्सा दिलाना ठीक नहीं। मुझे नहीं पता कि फू युआनजू ये गोद लेने के कागज कहाँ से लाया है, लेकिन बच्चा सच में मेरा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। हाँ दादाजी, फू हांजो और मेरा बच्चा, क्या मुझे नहीं पता? दादाजी देखिए, ये बच्चा कितना प्यारा है, बिल्कुल फू हांजो जैसा दिखता है। भाभी बातें बनाने में बहुत माहिर है। बच्चा अभी इतना छोटा है और आपको दिखने लगा। उस गोद लेने की किताब पर बड़े भाई के अंगूठे के निशान भी हैं। क्या मैंने इसे फर्जी बनाया है? फू युआनजू, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये बच्चा मेरा है या नहीं? क्या इसके लिए तुम्हारे सबूत की जरूरत है? बड़े भाई, सच तो ये है कि बच्चा किसका है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस डर है कि कहीं कोई इस बात का फायदा उठाकर कि उसके पास फू खानदान का वारिस है, कि वह अब फू खानदान में मनमानी कर सके। क्यों, सही कहा ना बड़े भाई? फू युआनजू, बस बहुत हुआ। बड़े भाई,
चूंकि आप कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका है, तो क्या आप मेरे साथ DNA टेस्ट कराने की हिम्मत करेंगे? मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे पता था कि आप कभी सहमत नहीं होंगे। DNA टेस्ट का परिणाम मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। इसके अंदर आपका और उस बच्चे का DNA टेस्ट का परिणाम है। क्या आप इसे दादाजी को दिखाने की हिम्मत करेंगे? युआनजू, इसे पढ़ो। परिणाम दिखाते हैं कि फू हांजो और उस बच्चे का D.N.A मैचिंग रेट 99.9% है, जो पिता पुत्र का रिश्ता बनाता है। आखिरकार बड़े भाई महिलाओं से दूर रहते हैं। अचानक बच्चा होने पर एक छोटा भाई होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से चिंता होगी। वो महिलाओं से दूर रहते हैं, शायद उस लड़की के लिए जो उनके दिल में। जहां तक मुझे पता है, पिछले महीने आपने जो कंपनी खरीदी थी वो दिवालिया हो गई है। मेरी चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान अपने करियर पर लगाएं, है ना? ठीक है, अब और बात मत करो। चलो पहले खाना खाते हैं, वरना मेरा परपोता भूखा रह जाएगा। चलो खाना खाते हैं। फू सर, सब पता चल गया है। 1 साल पहले आपको बचाने वाली औरत ने वाकई एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस औरत की मौत हो गई और बच्चा भी लापता हो गया। हम पता लगाओ कि किसने गोद लेने की खबर युआनजू को लीक की। इस बार हम बच गए। गुपियानरान, क्या इस मुखबिरी में तुम्हारा हाथ है? हेलो याना, तुम मुझे जी कब मिलवाए? ये आप फू हांजो से मिलना चाहती हैं? हाँ, पिछली बार बहुत काम। मैंने शादी के बारे में ठीक से पूछा। अब जब शादी हो गई तो जाहिर है अभिभावकों को मिलना चाहिए। मैं भी उसे परख लूँ। ठीक है, मैं बाद में उससे पूछूं। बाद में नहीं, कल ही से। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया, लोकेशन भेजती हूँ, तुम दोनों जरूर आना। हाँ, उसकी प्रेमिका एक बच्चे को जन्म दिया और इत्तेफाक से उसने उसी बच्चे को गोद ले लिया। फू हांजो बहुत उलझन में हो, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, अरे तुम अकेले क्यों हो? जीजू कहाँ है? उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, शायद थोड़ी देर में आ जाए। आप कैसी हैं? गुलियांग फिर से बदतमीजी तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं ठीक। बस तुम्हारे जीजा वो हाल ही में गिर गए थे, पूरे शरीर पर छोटे, घर पर आराम कर रहे हैं। पूरे शरीर पर छोटे? कहीं ये पिछली बार फू हांजो ने तो नहीं किया? जीजू तुम्हारे साथ कैसे है? क्या वो अच्छे हैं? वो अच्छे हैं। फू हांजो, मेरी दी आपसे मिलना चाहती है। कॉफी शॉप में प्लीज काम के मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज। फू सर, छुट्टी हो गई है। ऑनलाइन मीटिंग क्या टाल देनी चाहिए? नहीं, अभी चलते हैं। जी सर। 2 घंटे हो गए, क्या वो आएंगे? शायद वो अभी बिजी हो, थोड़ा और इंतजार कर। या नाराज, सच सच बताओ, क्या वो तुम्हारे साथ ठीक? एक आदमी जो तुम्हें यहाँ 2 घंटे इंतजार कर और मैसेज का जवाब भी। वो सच में बहुत अच्छे हैं। आज शायद सच में कोई जरूरी काम होगा। वो आ गए, वो आ गए। दी, माफ करना कि तुम्हें इंतजार कर इतनी देर तक, लेकिन फू हांजो आज शायद किसी जरूरी काम, तो क्यों ना हम अगली बार मिलें? ठीक है। तुम्हारे जीजा का मैसेज आया, मुझे अब निकलना होगा वरना वो फिर नाराज हो। अगली बार बात कर, ठीक है? हांजो, तुम घर पर हो? मुझे लगा तुम व्यस्त हो। क्या तुमने मेरा मैसेज देखा? देख लिया। देख लिया तो जवाब क्यों नहीं दिया? अगर कोई काम था तो पहले बता दे। तुम्हें पता है मैं और दीदी रेस्टोरेंट कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने सिर्फ मैसेज देखा था, आने का वादा नहीं किया। मिस गो, अपनी जबान संभालो। ये सिर्फ एक दिखावे की शादी है। मेरा कोई फर्ज नहीं है कि तुम्हारे परिवार से मिलूं। मैं भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी से मिलने गई। सही कहा। अगर हम साथ में दादाजी से मिलने न जाते तो शायद आज मैं तुम्हारा असली चेहरा न देख पाता। बच्चा गोद लेने वाली बात तुमने ही युआनजू को बताई थी ना? बच्चा गोद लेने की बात तुमने ही लीक की है युआनजू को, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चा गोद लेने के बारे में
सिर्फ हम और यांग बिंग जानते हैं। यांग बिंग 10 साल से मेरे साथ है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। तो तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें धोखा दिया? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्चा गोद लेने के बाद बाहर नहीं जाए। तो तुम्हें लगता है कि मैंने बताया? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो है, पर तुम उसे मानोगी ये जरूरी नहीं। तुम्हारी कपड़ों की दुकान अभी नई नई खुली है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो युआन जी ने शायद तुम्हें मोटी रकम दी होगी। तुम्हारी नजरों में बात इतनी गिरी हुई है ना? ठीक है, बस करो अब। क्या मतलब है? अगर फू सर को लगता है कि मेरा चरित्र खराब और मैं सिर्फ एक लालची और मतलब औरत हूँ, मुझे लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होना चाहिए। सोच लिया? क्या तुमने सोच लिया है? जब समय माइल तो रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं और तलाक का प्रमाण ले लेती। जहाँ तक बात है इन चीजों घर का दिया और कार्ड जो तुमने मेनन है छो तक ने बहुत सारी चीजें मेन अलमारी माइन राखती है। जब भी तुम फिर अनहाइन खुद देख लेना। क्या मैन सच में यूज गलत समझा? मैं कहाँ जा सकती हूँ? क्या मुझे फिर से दीदी के घर जाना? रान रान चूहा रान रान सच माइन थम हाय हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम है मेरे मामलों मैंने पढ़ने की जरूरत नहीं। रान रान मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? रान रान तो इसलिए वो इतनी आसानी से चली गई। लगता है यूज कोई और मिल गया है। चूहा क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरे पास वापस आ जाओ। क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? फिर से शुरू कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी बात कहने की? अब तुमने पैसों के लिए मेरे पीछे चक्कर चला। अब क्या दिखावा कर रहे हो? जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा हो। अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सौतन लेनिंगर से छिपकर तुम्हारे साथ अफेयर हूँ। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आ। तुम फिर से पीने लगे। तुम्हारी छोटी अभी तक ठीक नहीं। अरे अब और मत पियो। मुझे चोटने लगा सिर्फ तुम्हारी प्यारी बहन की वजह। इसका पियान रान क्या लेना दे। भूल या तुमने तो कहा था कि तुम मुझे फिर कभी। मुझे अब मैं देखकर गुस्सा, हमारा शरीर बेकार, बच्चा पैदा नहीं कर सकता और ऐसे दिखाती हो जैसे मेरी मैं भीख मांगती हूँ, मुझे मत मार। अगर तुम बच्चा पैदा, तुम मेरा हाल नहीं हो और तुम नखरे, मुझसे माफी मंगवाना। मुझे मत मार। आज मैं तुम्हें इस वो परिवार का आखिर किसकी चल। अंदर नहीं जाती दीदी, फिर परेशान हो। पियाना रान दी ये क्या है? चलो घर चलकर बात करते हैं। क्या तुम्हारा जीजू से झगड़ा हुआ? कुछ समय के लिए तुम्हारा मेरे पास ही। मैं तो बाहर जा चुकी हूँ, अब वापस रह ही नहीं लगेगा। कोई बात। दी आपकी आंखें लाल क्यों? क्या आप अभी रो रही थी? नहीं, ये तो बस अभी मिर्च काटने से हुआ। दी मैं सच में यहाँ नहीं रही। आपकी माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मौत आ गई है। ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? क्या ये भूल या उसने फिर मारा तुम्हें? मैं अभी उस परिंदे को देखती। पिया नारायण, तुम एक लड़की होकर वो लियांग का मुकाबला कैसे करो? तो क्या मैं उसे तुम्हें ऐसे ही सताने दूं? उसने और कहा दर्द हो रहा है, अस्पताल गई थी तो देखो मैंने कहा था ना घरेलू हिंसा एक बार तो बार बार होती है। तुम उस परिंदे के साथ मत, तुम कभी खुश नहीं रहो। मेरी बात मान, उससे तलाक ले लो, समझे? लेकिन आखिरकार हमारा सालों का रिश्ता है। तुम्हें पता है वो पहले मेरे साथ बहुत अच्छा था, नहीं उसे अचानक क्या वो हुआ? बस उसका नाटक था, वो इंसानी नहीं। औरत है। क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हें अस्पताल से घर लाई थी उसने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे नशीली दवा दी ताकि मैं तुम्हारी जगह उसे बेटा दे। तुम क्या कह रही वो हो? लियांग की चोट वो हान जो ने मुझे बचा और मेरा पक्ष लेने के लिए उसे मारी। तभी मैं सोचूं वो लियांग ने क्यों कहा ये तुम्हारी वजह। तो ये बात ते उस परिंदे के साथ मत रहो, अपनी पूरी जिंदगी उस पर बर्बाद मत कर। मेरी बात मानो, उससे तलाक ले लो मेरे लिए।
एक और है। तुम भी इसे आमा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आओ बे। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रान रान, क्या ये सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। रान रान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फू सर, वानशिंग का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। कुल 2 अरब 50 करोड़ की जरूरत है। कृपया यहाँ साइन करें। क्या गु पियानरान का पहले कोई बॉयफ्रेंड था? जी, आपने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। जाओ, अपना काम करो। एक और बात फू सर, आपने जो काम सौंपा था उसका नतीजा आ गया है। छोटे बाबा के गोद लेने के कागज युआनशिव बाबा के भेजे हुए लोगों ने अनाथालय से निकलवाए थे। मिस गु का इससे कोई लेना देना नहीं है। वाकई मैंने उसे गलत समझा। अरे पियानरान, वैसे तुम और भी क्या बातें कर रहे हो? कुछ गलत तो नहीं? जीजा, इसका क्या मतलब है? गलत बात से क्या? यो मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा फूल लाया, देखो जरा पसंद। बोलिए हमें तलाक चाहिए। फिर से तलाक की बात? पिछले कुछ दिन नशे, बस थप्पड़ी तुम्हारे। तुम्हें पता है बाहर काम का कितना दबाव, ऊपर से तुम मां नहीं बन। शर्म नहीं आती हाथ उठाना? आप सही हो गया? मैंने जानबूझकर, गलती इसकी, तो खुद कुछ नहीं कर। बात ये नहीं, तुम्हें मेरी बहन पे हाथ नहीं डाला। पियानरान, तुमने दी से क्या कहा? यो मेरी बात सुन। मैंने पियानरान के साथ कुछ नहीं, सब गलतफहमी। मेरी माँ पोता जो माँ नहीं बन पाया, मैं तुम दोनों के बीच बहुत परेशान। तो इसलिए तुम्हारी नजर मेरी छोटी बहन पे थी? मैं बस चाहता था कि मेरे बच्चे की माँ बने। मैंने इसके अलावा कुछ गलत नहीं किया। कितने नीच हो, मैंने तुम जैसे जानवर को कैसे चुना? कितने बेशर्म, मैं तुम जैसे जानवर के प्यार में कैसे पड़ गई? चलो तलाक ले जाओ। अरे यो तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकते। मुझे अपनी गलती का एहसास, मुझे माफ कर। रास्ते से यो मैं सच में तुमसे प्यार, वरना मैं गु पियानरान से बच्चा पैदा कर अपनी माँ से। अगर कुछ काम नहीं तो हम टेस्ट ट्यूब करेंगे। दफा हो जाओ। बेटा खड़े हो जाओ। एक मर्द की अपनी इज्जत होती है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम इतने निकम्मे कैसे हो गए? ऐसे ही घुटनों पर गिर गए? अगर वो तलाक चाहती है तो उसे लेने दो। अरे मेरे बेटे ने बस तुम्हारी बहन की मदद मांगी थी ताकि बच्चा हो सके। तुम तमाशा क्यों कर रही हो? ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मान नहीं बन सकती। अगर तुम जाना चाहती हो तो बाहर निकल जाओ, लेकिन मेरे बेटे से घर या पैसे की उम्मीद मत करना, बिल्कुल नहीं। क्यों? घर के लिए मेरी तीनों भी आदत है, कागजों पर उनका नाम। अगर तलाक होता है तो आधी संपत्ति उनकी। हो, बिल्कुल नहीं। या तो खाली हाथ निकलना होगा या फिर यहीं रहकर मेरे बेटे की सेवा करो, बाकी कुछ मत सोचो। तुम बेशर्म। ठीक है, मैं खाली हाथ निकलना स्वीकार कर, मैं ये तलाक लेकर आऊंगी। क्या तुम सच में तलाक? हाँ। घटिया औरत। बोलिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत और तुम सिर पर चढ़। तुम एक ऐसी औरत हो जो बच्चा नहीं दे सकती। अब तलाकशुदा मुझे छोड़कर दिया, बाहर कोई तुम्हें अपनाएगा? क्या तुम तमाशा करना? चलो बाहर चलकर तमाशा कर। पड़ोसियों को फैसला में देखते हैं कि बाहर पैसे कमाना या घर पर बैठ मुफ्त की रोटियां तोड़। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम ओह, वो हाँ जी। तुम ठीक हो? नहीं थे। आप ठीक है? मैं ठीक। ये कौन? मेरे पति। हे भगवान, ये अन्याय है। दिन दहाड़े घर में घुसकर मारा है। शुरुआत तो तुम लोगों ने की। अब देखो क्या हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ, देखता हूँ अब कौन तुम्हारी मदद करेगा। बड़े भाई, मुझसे गलती हो। मेरे लोगों को हाथ नहीं लगाना था। मेरा वो मतलब, मैं तो बस अपनी गु पियानियों को समझा। मेरी दीदी स्वतंत्र है, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं। तुम जब चाहो सजा नहीं दे सकते। यांग बेंग, गु पियानियो हमारी मेम साहब की दीदी हैं। अब मैं उनकी तरफ से तलाक की मांग करता हूँ। इस समझौते पर साइन करो। गु पियानरान ने शादी कर, पियानरान की शादी हो चुकी। बकवास बंद करो, जल्दी साइन करो। मैं समझ गया, तुम सब मिले। तुम बस गु पियानियो की तलाक में मदद करना चाहिए और फिर हमारे वो निवास की संपत्ति और अपना चाहना वो है। तुम्हें बता, मुझे मंजूर, मैं तलाक नहीं दूं। साइन नहीं करोगे ना? हाँ, जब तक मेरा बेटा राजी नहीं है ये तलाक नहीं हो सकता। ये गु पियाने पूरी जिंदगी हमारे वो निवास की ही रहेगी। अरे बेटा, अब साइन करोगे या नहीं? नहीं करूं, चाहे तुम आज मुझे मारी क्यों न डालो। मैं साइन नहीं, मैं तलाक नहीं। तुम लोग हमारे वो निवास से एक पैसा। तो सारा खेल पैसों का है।
तुम मैरीटाइम ग्रुप के बिजनेस हेड हो ना? क्या इत्तेफाक है, 1 घंटा पहले ही मैंने मैरीटाइम ग्रुप को खरीदा। अब सोचो, क्या मैं तुम्हें वहाँ काम करने दूंगा? और सुनो, मेरे पास एक सबूत है। तुम्हारे कार्यकाल के दौरान किए गए काला धंधा के दस्तावेज मौजूद हैं। अगर मैंने इन्हें अभियोजक कार्यालय को दे दिया तो तुम्हारे वो निवास के पास आखिर कितना पैसा बचेगा? अभियोजक कार्यालय सोचने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकंड है। बेटा, हमने इतने सालों तक जो मेहनत की कमाई जोड़ी है वो तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होनी चाहिए। 3। ठीक है, मैं तलाक। शुक्रिया आपका। चलो चले, सामान समेटो। जी फू सर। ओए, तुम्हें अपनी गू पियानरा बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें बता, गू पियानरा बहुत पहले ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया। पियानरा कॉलेज के दौरान वो गैरों के साथ घूमती। पढ़ाई पूरी होने से पहले उसने एक बच्चा पैदा किया। क्या तुम्हें ऐसी गंदी औरत चुप रह। क्या हुआ? मेरा मुंह बंद करो। गू पियानरा प्रसव के समय उसे बहुत खून बहा। वो हमारे वो निवास अस्पताल का बिल भरा। वो पियानी, तुम दोनों बहन हमारी वो निवास सालों तक मुफ्त का। अब अमीर आदमी मिल गया तो हमें लात मारना चाहिए। बड़ा अच्छा हिसाब लगता है। चुप रहो, तुम्हारे पैसे हमने सब लौटा दिए, अब और क्या चाहते? कुछ खास नहीं, बस इस साहब को बताना बिना वजह बेवकूफ मत बन। वो हाँ जो मैं ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। इसका मुंह तोड़ दो। जी साहब। तेरा यकीन कीजिए, वो पियानरान से अच्छी औरत नहीं। बस कीजिए मिस्टर वू, चिल्लाना बंद कीजिए। आज की रात अभी बहुत लंबी है। तुम क्या करते? अरे 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 हाँ जो शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ? बुलियांग की बात हो, क्या तुम नाराज हो? बुलियांग की बात पे तुम नाराज हो? जीजू, ज्यादा मत सोचिए, बुलियांग की बातें झूठ थी। तुम अकेले क्यों आई वुलियांग के घर? क्या? तुम जानती हो कि वुलियांग अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत खराब थी, फिर भी तुम यहाँ अकेले आई। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? माफ करना, मैं अपनी दीदी को ढूंढ रही थी। क्या तुम सिर्फ इसी बात पर नाराज हो? और नहीं तो क्या? और बुलियांग की बात है। मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। उस बारे में बात नहीं कर, ताकि उनका रिश्ता खराब नहीं। खैर, आज जीजू ने बहुत मदद की। पिछली बार दावत देनी पर आपके पास समय नहीं, तो क्यों ना हम आज चले? तो ये असल में हम ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा खाना, हमारा तलाक हुआ। तलाक कब हुआ? तलाक के बाद मैंने तुम्हें दे दिया। वो मैंने अभी दस्तखत नहीं किए। तो अब बस करो, तुम्हारी दीदी यही है। वैसे भी वो अभी सदमे में है। क्या तुम उन्हें डराना चाहती हो? बुरा जीजू, आप हमारी पियानरान कब मिले? इस साल पिछले और इस साल के बीच में मिले। हाँ, न्यू ईयर के वक्त। अच्छा जीजू, मुझे लगता है आप काफी अमीर, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर आपने हमारी पियानरान को क्यों चुना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने लिए सही जीवन साथी चाहता था। वैसे आप वो निवास से आई हैं, शायद रहने की जगह नहीं होगी। संयोग से पेंगो रोड पर मेरा एक खाली घर है, आप वहाँ रह सकती हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा। भले ही पियानरान मेरी बहन, पर मैं आप लोगों का फायदा नहीं उठा। आप दोनों को अभी जवान है, पैसे कमाने और अपना घर बसाना चाहिए। आप गु पियानरान की दी है, ये मेरा फर्ज है। इसे मेरी पिछली देरी का हर्जाना समझ। वैसे भी फू खानदान काफी रईस है, इतना तो है कि पियानरान का खर्च उठा सके। आप इसे रख ली। ठीक, आप दोनों को खुश देखकर मुझे तसल्ली। जीजू, मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखो। फिक्र न करें दी। सालाना जियांग डिजाइन प्रतियोगिता। पियानरान, सालाना जियांग डिजाइन प्रतियोगिता शुरू होने वाली। क्या तुम हिस्सा लोगी? तुम्हारे हुनर से तुम पक्का मेडल जीतोगे। रहने दो। क्यों नहीं? उस हादसे के बाद तुमने डिजाइनिंग छोड़ दी है। इतना अच्छा मौका तुम। पहले कुछ खा लो। क्या हुआ? पहले मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं नाराज नहीं। वैसे भी आज तुमने मेरी दीदी की मदद की। तुम कानूनी तौर पर मेरी बीवी हो, मदद करना मेरा फर्ज है। और आगे से कभी तलाक की बात मत करना। अगर तुम तलाक मांगती हो तो तुम्हें 3 करोड़ का जुर्माना देना होगा। जुर्माना भी देना होगा? क्लाइंट का थोड़ा सख्त होना, क्या ये सामान्य नहीं है? लालची। फू सर, वो निवास का मामला सुलझ गया है। अच्छा, यह है वो निवास में मिला है। यह है मेम साहब का जन्म प्रमाण है। वो
लियांग ने दिया? वो लियांग ने दिया? नहीं, ये सफाई के दौरान मिला था। मैंने अस्पताल में जांच की। वो लियांग ने जो कहा वो सच है। मेम साहब ने 2 साल पहले एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन मेम साहब को देखकर नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही हैं। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। पता लगाओ कि वो आदमी कौन है। जी साहब। साहब आ गए। न्यान आज कैसा है? मेम साहब के साथ छोटे बाबा बहुत शांत हैं, अभी खाकर सो गए। गुपियान रान कहाँ है? मेम साहब कमरे में गई हैं, शायद वो आराम कर रही हैं। ठीक है। तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ? खटखटा अंदर कैसे आ? मैंने खटखटाया था, तुमने सुना नहीं? तुमको इतना कर पीछे मुड़ो। बोलो, मुझसे क्या काम है? भले ही हमारा करार का रिश्ता है, लेकिन मुझे हक है जानने का तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम्हारा क्या मतलब? वो लियांग ने जो बातें कही, क्या तुम्हें उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं कहना? वो लियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारी वजह होगी। तुम मुझे बता सकती हो, हम मिलकर इसे सुलझाएंगे। कैसा मिलकर सुलझाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करना चाहते? भले ही तुम ना बताओ, मैं आसानी से तुम्हारे बारे में सब जान सकता हूँ। अजीब बात। ये डिजाइन कॉपी है। ये डिजाइन कॉपी है। नहीं, बस मजे के लिए बना। मुझे देखने दो। तुम काम कर लो, जल्दी सो जाओ। मैं एक बार देख लेता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाँ जो बच्चा सो गया, 15 मिनट बाद उसे देख लेना। मैं अभी दुकान जा रही हूँ। ठीक है। फू सर, क्या बात है? मेम साहब के बच्चे के पिता को आदमी मिल गया है। कौन? उसकी पहचान की जानकारी अभी नहीं मिली है। बस इतना पता है कि वो मेम साहब के साथ स्टार एम्परर होटल गया था। स्टार एम्परर होटल? 2 साल बीत चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं बची है। इसे ठीक करवाना होगा। जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना ही। इसे यहीं खत्म करो। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते, स्वागत। रान रान, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या काम है? तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ से जाओ। रान रान, मेरी बात सुनो। लिन यिंगर के साथ होना सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ उसके पैसों के लिए। मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चूहा, मुझे लगता था कि तुम मर्द नहीं, पर अब लगता है कि तुम इंसान भी नहीं हो। दफा हो जाओ, अभी के अभी बाहर निकलो। रान रान, गुपियान रान, यिंगर, बदतमीज औरत, मेरे बॉयफ्रेंड पर तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तुम्हारी ना समझे और हंगामा करने के लिए। तुम ये थप्पड़ तुम्हारे जानबूझकर सौतन बनने और जरा भी शर्म नहीं होने के। गुपियान रान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यिंगर, ये मेरी जगह है। क्या तुम दोनों सच में यहाँ तमाशा करना चाहते हो? यिंगर, चलो यहाँ से। गुपियान रान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहती हो? गुपियान रान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यिंगर, आप दोनों मेरी जगह आप वाकई यहाँ हंगामा करना चाहते हैं? यिंगर, चलो यहाँ से। गुपियान रान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रही हो? ये मुझे पूछना चाहिए कि आखिर कौन सी और की सौतन बन रही है? तुम। मुझे कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं। जब तुमने इसे उठा ही लिया तो इसे बाहर निकालकर दूसरों का जी मत मिचला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल के बाहर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? मानो या ना मानो, मेरी ताकत से मैं तुम्हें एक उंगली से मसल सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो मसल कर दिखाओ। धौंस दिखाना कोई अच्छी आदत नहीं है। तुम होते कौन हो? बदतमीजी मत करो। ये फू ग्रुप के फू सर हैं। ओह, तो आप फूसर हैं? मैं लिन ग्रुप की लिन यंगर हूँ। धौंस दिखाना कोई अच्छी आदत नहीं है। तुम होते कौन हो? बदतमीजी मत करो। ये फू ग्रुप के फू सर हैं। ओहो, तो आप फूसर हैं। मैं लिन ग्रुप की लिन यंगर हूँ। मेरे पिता का एक प्रोजेक्ट फू कॉर्पोरेशन के साथ है। क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपके साथ डिनर कर सकूं? लिन कॉर्पोरेशन? फू सर, हमारी एक कंपनी का लिन कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है।
आपको बता दो, फू ग्रुप की सभी कंपनियां लिन कॉर्पोरेशन के साथ काम बंद करें। जी सर। फू सर, आपका क्या मतलब है? गु पियानारान फू कॉर्पोरेशन की। अगर किसी ने उसे दोबारा परेशान किया तो बात सिर्फ काम बंद करने तक नहीं रुकेगी। घूपियानरन, वो फू कॉर्पोरेशन की। यांग बिंग, इन्हें बाहर ले जाओ। जी, आप दोनों चलिए। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? अपने पुराने प्रेमी को छोड़ने का मन नहीं है? अपने पुराने प्रेमी को छोड़ नहीं पा रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? बस गुजर रहा था, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लगता है आज फू सर की गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए, पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना। इसे छोड़ो और घर चलो। अरे कोई बात नहीं। नया और साहसी, और इसमें पारंपरिक झलक भी है। अच्छा डिजाइन है। तो हाँ जाओ, क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं इसे वापस दूंगा। पूछो। जब तुम डिजाइन में इतनी माहिर हो तो जियांग डिजाइन प्रतियोगिता में क्यों नहीं? मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे कपड़ों का कंपटीशन का इनाम मिला। सबसे पहले मैं अपनी किंगड़ा यूनिवर्सिटी, अपने गुरुजी और दोस्तों की मदद के शुक्रिया कहती हूँ। मैं शिकायत करती हूँ, घूपियानरन का डिजाइन मेरा चुराया हुआ है। मैं उसकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। सच में चोरी का है। यह कितनी बेशर्म है। कभी सोचा नहीं था कि गु पियानरान इतनी बेशर्मी की हद पार कर देगी। मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। भी हाँ, तुम्हारा आदमी मेरा है, तुम्हारा इनाम भी मेरा है। घूपियानरन, तुम पूरी जिंदगी में पैरों के नीचे ही रहोगे। तुम्हारा आदमी मेरा है, तुम्हारी ट्रॉफी भी मेरी है। घूपियानरन, तुम पूरी जिंदगी बस मेरे पैरों तले कुचली जाओगे। पियानरान, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मत पूछो। फू सर, जो आपने जांचने को कहा था वो पता चल गया है। मेम साहब वाकई पहले किंगड़ा यूनिवर्सिटी डिजाइन में माहिर थीं, मगर कुछ ऐसी बातें हुई कि वो डिजाइन की दुनिया से दूर हो गईं। क्या बात हुई? 3 साल पहले एक प्रतियोगिता में मेम साहब ने गोल्ड मेडल जीता था, पर उन पर चोरी का आरोप लगा और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उस बात ने डिजाइन जगत में काफी हंगामा मचा दिया था। शायद मेम साहब पर इसका गहरा असर पड़ा। जाओ और उस समय की एक एक बात की गहराई से जांच करो। थक गई हो तो आराम करो, जबरदस्ती मत जागो। ठीक हूँ। रात भर डिजाइन कॉपी बनाती हो, सुबह बच्चों को संभालती हो, दोपहर को दुकान जाती हो। क्या तुम वाकई ठीक हो? तुम्हें कैसे पता? तुम इतनी मेहनत इसलिए कर रही हो ताकि जियांग डिजाइन प्रतियोगिता में जा सको? नहीं, मुझ में इतना हुनर का। तुम्हारी डिजाइन कॉपी मैंने देखी है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, हिस्सा नहीं लिया तो अफसोस होगा। पर मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर सच में हिस्सा लेना चाहती हो तो कोशिश करो, ताकि बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। मेरे साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डिजाइन मुकाबले में हिस्सा लूं? हाँ, ये प्रतियोगिता देश की सबसे प्रतिष्ठित डिजाइन प्रतियोगिता है। अगर हमें मेडल मिला तो न केवल बड़ा इनाम मिलेगा, बल्कि डिजाइन की दुनिया हमारी पहचान बनेगी। कितना अच्छा मौका। तुमने ये सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई जानरा। मुझे लगा था कि जब से लिनिंगर ने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया, तब से तुमने हिम्मत दी। मैं वाकई बहुत खुश। वो सब बीत गए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अम्मा, तुम्हारे साथ हिस्सा मेरे लिए खुशी की बात। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने लंबे समय से डिजाइन, मुझे डर है कि मैं तुम्हें पीछे न खींच। ठीक है, आपका हुनर मुझसे कहीं ज्यादा। मुझे आप पर भरोसा, आप मुझ पर भरोसा रखो। मेरी बहन तो डिजाइन मुकाबले की स्टार, वो पक्का मेडल जीते। अरे वाह, डींगे मारना तो कोई इनसे सीखे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, डर नहीं लगता कि कोई सुनकर हंसेगा? तुम यहाँ क्यों आई? लगता है पिछली बार फूहान जाओ तुम्हें ठीक से बाहर नहीं निकाला, या फिर से वही चाहिए? तुम घूपियानरन, मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम बस खानदान की नैनी हो, एक मामूली आया। वो सर दयालु है, इसीलिए कभी मदद कर दी, और तुमने खुद को कुछ बड़ा समझने लगी हो। ये नैनी वाली क्या बात? बाद में बताती हूँ। घूपियानरन, जब तुमने चोरी की थी तो डिजाइन की दुनिया से निकाल दी गई। सोचा नहीं था कि आया बनकर तुम इतना नाम कमा लोगी, लेकिन अब जब तुम आया बन ही गई हो तो तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। घर पर रहकर बच्चों को संभालो, मर्दों को फंसाने के सपने मत देखो। वो खानदान का कोई भी आदमी, चाहे वो दरबान ही क्यों ना हो, तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है।
ले नहीं अपनी हद में रख। क्या हुआ? क्या सच कड़वा लगा? क्या तुम्हें शर्म नहीं? अगर तुम न होती तू हाओ को बैका का सौतन बन। तू हाओ और पियान ब्रेकअप नहीं हो। तुमने सिर्फ बर्बाद नहीं, तू हाओ और पियानरान का रिश्ता। तुमने पियानरान को फंसाया प्रतियोगिता में अपना काम चोरी करने के लिए। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा? तुम्हें पता है किसने किसकी नकल? तुमने खुद सारे बुरे काम किए और यहाँ आकर उकसा। तू हाओ भी तुम एक छोड़ी हुई दुखी औरत हो। तुम्हें मुझे बोलने का क्या हक है? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें काफी नहीं मारा। तुम्हें सच में सबक सिखाने की जरूरत है। वो पियानरान, तुम बस इंतजार करो। जियांगचेंग डिजाइन मुकाबला, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी। तैयार रहो एक बार फिर मेरे पैरों तले कुचले जाने के लिए। तो मैं भी तुम्हें बताऊं, जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगा कल करने, मैं उसे भूली नहीं। मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, तब मैं खुद को बेगुनाह साबित कर और डिजाइन की दुनिया में लौट कर तुम्हें शान से हराऊंगी। मैं पूरी ईमानदारी से हराऊंगी। डिजाइनर को वो वाकई शानदार था। मैंने तुम्हारा एक नया रूप देखा है। क्या तुम मुझे घर ले जाने आए? हाँ, लिन यिंगर के मामले में क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभालूंगी। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, तुम लोग पहले। पियानरान, दीदी चाहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वो अंधेरा आती है, उम्मीद है कि तुम्हें कभी याद ना। आज चेकअप का दिन है। ल्यूमा बच्चे को लेकर चेकअप के लिए गई है। चलो अच्छा है। तुम्हें कमरे में ड्राफ्ट बना, उसके आने पर मुझे बता दे। तुम कल रात 3 बजे सोई। ड्राफ्ट कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार में खत्म हो जाए। पहले जाकर आराम करो। बच्चा वापस आएगा। 0 तक हंगामा। आज बड़ी मुश्किल से मुझे आराम का कीमती समय मिला। न्यान काफी शांत हो गया है। मैंने एक नैनी रखी जो लियू माँ के साथ उसका ख्याल रखेगी। बच्चे की चिंता तुम अभी मत करो। नैनी, तुमने मुझे यहाँ क्या न्यान का ख्याल रखने के लिए नहीं रखा? अगर नैनी काम करेगी तो फिर मैं क्या करूँ? फू सर, नैनी मिल गई है। उन आंटी के पास 10 साल का अनुभव है। वो पक्का छोटे बाबा का ख्याल रखेंगी। फू सर, आपने मेम साहब से शादी छोटे बाबा के लिए की थी। अब नैनी आ गई है तो मेम साहब क्या करेंगी? वो आजकल व्यस्त है। समझ गया। पहले आपने मेम साहब को सिर्फ नैनी समझा था, इसलिए उनका काम बच्चे को संभालना था। पर अब बात अलग है। आपने मेम साहब को अपनी असली पत्नी माना है, इसलिए आपको फिक्र है। प्रतियोगिता के साथ बच्चा संभालना मुश्किल है, तभी नैनी रखी है ना? फू सर, वैसे ये अच्छा ही है। मुझे पता है आप उसे भूल नहीं पाए, लेकिन वो अब मर चुकी है। आप कुंवारे तो नहीं रहेंगे। और मेम साहब का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वो आपका गुस्सैल बर्ताव सहती हैं। अब और क्या चाहिए बताइए? अगली छंटनी कब शुरू होगी? अरे वो फू सर, मुझे लगता है कि थोड़ा काम बाकी है। मैं चलता हूँ। चार्ल्स के पास डिजाइन का सामान बहुत। वो इस प्रतियोगिता के जज भी। सावधानी से पेश आया, तुम्हें सबसे अच्छा कच्चा माल मिलेगा और जज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये सब इसी पर निर्भर है। सब इसी पर। चिंता मत करो, मुझे पता है। अब मैं अंदर जाती हूँ। जाओ। पियानरान, वो स्टार एम्परर होटल में क्या कर रही है? कहीं वो भी चार्ल्स से कच्चा माल मांगने तो नहीं आई? चार्ल्स का कच्चा माल डिजाइन की दुनिया में मशहूर है। प्रतियोगिता में अच्छे अंक पाने के लिए उससे मदद मांगना गलत नहीं है। पियानरान, उसकी क्या औकात? सच तो यह है कि पियानरान काफी प्रतिभाशाली है। अगर सब ठीक रहा तो वह अंत तक टिक सकती है। चूहाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? बताओ, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? नहीं, ज्यादा मत सोचो। मैं बस सच कह रहा हूँ। ये भी नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुनना चाहती। वैसे भी वह देहाती, मुझसे मुकाबला करेगी। मैं उसे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। सही कहा, वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। चूहाओ, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात समझो। तुम्हारी आज की कामयाबी सिर्फ मेरे लिन परिवार की वजह से है। पियानरान, तुम्हें क्या दे सकती हूँ? कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ। अगर तुमने किसी और लड़की के बारे में सोचा तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारी फंडिंग रुकवा दूंगी और तुम्हें फिर से वही कंगाल बना दूंगी। मुझे पता है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरा एक और काम करो। मैं चाहती हूँ कि तुम पियानरान को बर्बाद कर दो। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या ये मिस्टर चार्ल्स का विश्राम कक्ष है? जी हाँ, अगर आप मिस्टर चार्ल्स से मिलना चाहती हैं तो अंदर इंतजार कर सकती हैं। शुक्रिया। सुनो, जरा यह जूस वेटिंग रूम में बैठी महिला को दे दो। मिस्टर चार्ल्स मीटिंग में है। मैं उनका सहायक हूँ। मेहमान को असहज महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी ले जाती हूँ। पियानरान, मुझे माफ कर दो। एक बार फिर माफ कर दो।
जब मैं लिन परिवार में जम जाऊंगा तो लिन येंगर को तड़पाऊंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। मिस्टर चार्ल्स काफी विनम्र है। नमस्ते, आप ही मिस्टर चार्ल्स है ना? इन दिनों मुझसे कच्चा माल मांगने वाले हजारों नहीं तो सैकड़ों जरूर आए हैं, लेकिन मेरा कच्चा माल कोई मामूली चीज नहीं है जो सबको मिल जाए। मुझे एक वजह दो जिससे मुझे लगे कि तुम इसके लायक हो। जी, हमारी डिजाइन की सोच मिस्टर चार्ल्स आपके काम से मिलती है। हम चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? हम चाहते हैं कि नवाचार और परंपरा कामिल हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम जारी रखना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मिस, अपनी मर्यादा में रहे। मैं हमेशा गलत तरीकों से काम पाने के खिलाफ रहा हूँ। मैं हमेशा खिलाफ हूँ गलत तरीकों से कच्चा माल पाने के। मिस्टर चार्ल्स, आपको गलतफहमी हुई। मुझे लगता है मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। तुम क्या कर रही हो? पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। गो पियानरान, तुम वाकई बेशर्म हो जिस्म का इस्तेमाल करना चाहती हो, पर तुमने गलत इंसान चुना। मिस्टर चार्ल्स इतने नेक उसूल वाले हैं, वो तुम्हारे साथ बुराई में साथ क्यों देंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर चार्ल्स, आपको गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहाने मत बनाओ, अपनी इस हालत को तो देखो। मैंने सोचा नहीं कि तुम आगे बढ़ने के लिए ऐसी घटिया हरकत करोगी। जल्दी इसे बाहर निकालो। सुना नहीं? मिस्टर चार्ल्स कह रहे हैं निकलो। रान रान तुम यहाँ कैसे? रान रान तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। रान रान मेरी बात सुनो। लिन येंगर ने तुम्हें नशीली दवा दी है ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें इसका तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें इसका तो ला दिलाता हूँ। जरूरत नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिन यंगर है तो तुम मेरी मदद क्यों करो? मेरी बात सुनो, लिन येंगर और मेरा सिर्फ एक नाटक है। मैंने उससे शादी का वादा किया, लेकिन वो सिर्फ हमारे बेहतर भविष्य के लिए है। मेरे साथ चलो, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस थोड़ा सब्र करो, जब मैं लिन येंगर का इस्तेमाल कर लूंगा और सब कुछ पालूंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा। चलो मेरे साथ होटल चलो। पियानरान, तुम्हें क्या हुआ? हाँ जो, मुझे बचाओ, मुझे बहुत बेचैनी। रान रान, तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसे कामुक दवा दी गई है, मैं इसे इसका तोड़ दिलाने जा रहा हूँ। तुम इसके लगते क्या हो जो इसका तो ढूंढोगे? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम लिन येंगर नहीं है क्या? और तुम कौन हो? तुम दोनों यहाँ अकेले हो? मैं पुलिस बुलाकर तुम पर छेड़खानी का केस कर दूंगा। मैं इसका पति हूँ। तुम्हारा शरीर तप रहा है, मैं पानी लाता हूँ। नहीं, मत जाओ। पियानरान, होश में आओ। बहुत गर्मी है। मेरी बात मानो, थोड़ा और सहो। यांग बिंग, जल्द डॉक्टर बुलाओ। मुझ पर दवा का असर है या हमने? इतनी जल्दी क्यों? क्या जिम्मेदारी नहीं लोगी? इतनी जल्दी में जा रही हो, क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? कल रात जो हुआ तुम उसे भूल तो नहीं गई? मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मैं मान सकती हूँ कुछ नहीं हुआ? वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाया था जिसने तुम्हारा जहर उतार दिया। अच्छा, तो ये बात। क्यों? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम निराश हो। बिल्कुल नहीं, अच्छा ही हुआ कि कुछ नहीं। पियानरान, आगे से सावधान रहना। लिन येंगर का वो जाल इतना साफ था और तुम उसमें फंस गई। तुमने तो उसे मौका दे दिया। कल रात अगर मैं वहां न होता तो क्या तुम्हें पता है कि क्या अंजाम होता? मुझे अंदाजा नहीं कि वो इतनी गिर जाए। लिन येंगर का मामला मैं देख लूंगा। चार्ल्स का कच्चा माल मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। तुम बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो। नहीं, लिन येंगर से मेरी पुरानी दुश्मनी जो बचपन से चली आ रही, मुझे इसे खुद सुलझाना। कच्चा माल जुटाना प्रतियोगिता का हिस्सा है। मैं तुम्हारी मदद कैसे ले? फिक्र मत करो इस सबक के, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँ। ठीक है। लिन, इस बार मैं तुमसे अंत तक मुकाबला करूँ। अगर कच्चा माल नहीं मिला तो मैं उसे खुद बनाऊंगी। मिस लिन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कपड़ों का डिजाइन और भी सुंदर हो गया है। मुझे लगता है कि विजेता सिर्फ आप ही होंगे। शुक्रिया। ओह गो पियानरान, सोचा नहीं था कि तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत करोगी। चार्ल्स इस प्रतियोगिता के जज हैं, तुमने उन्हें नाराज किया है। क्या तुम्हें बाहर निकाले जाने का डर नहीं? पीछा ही नहीं छोड़ती।
पियानरान, कॉलेज के दिनों में तुम मुझसे हार गई थी, इस बार भी मैं तुम्हें हरा दूंगी। उम्मीद है कि तुम कॉलेज की तरह बेशर्म नहीं बन, दूसरों का काम चुरा, उल्टा उन पर इल्जाम नहीं लगाओ। देखते रहो, देखो इस बार मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। इस बार मुझे लगता है गु पियानरान ही जीतेगी। जरा देखो, हे भगवान, ये बहुत ही सुंदर है। तुमने तो हम जैसों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। लगता है इस बार पियानरान पहला और यंगर दूसरा स्थान पाएगी। हम तो बस देखते रह जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यंगर, तुम खुद देख लो, पियानरान का काम तुम्हारे से कहीं बेहतर है। उसका कचरा डिजाइन मैं क्यों देखूं? पियानरान, चलो चलें, पहचान की जांच होने वाली है। गु पियानरान, तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं कॉलेज की तरह एक बार फिर तुम्हें धूल चटा दूंगी। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों और दोस्तों, नमस्ते। जियांगचेंग शहर में 13वीं बार डिजाइन प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। तो अब आगे मैं आप सबके सामने सभी डिजाइनर की कॉपियां रखूंगा और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जज साहब को, ताकि वे हमारे सभी आइटम को नंबर दे सकें। अब जो मंच पर आने वाला है वो है हमारा आइटम नंबर 1। स्वागत कीजिए गु पियानरान का, जो हमें बताएंगी अपनी डिजाइन की सोच। नमस्ते, मैं डिजाइनर गु पियानरान। आज का मेरा आइटम नया लून है। गु पियानरान, इस प्रतियोगी का काम वाकई शानदार है। शुक्र है समय पर पहुंच गया। फू सर, आप इस जियांग डिजाइन प्रतियोगिता के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं। अगर आप सादगी चाहते भी हैं तो भी आपको ऐसे छुप कर आने की जरूरत नहीं थी। तुम बहुत बोलते हो। जैसा कि आपने देखा, यही मेरी डिजाइन की सोच है। धन्यवाद। शुक्रिया गु पियानरान, हमें समझाने के लिए अपनी डिजाइन की सोच। तो अब अगली बारी है हमारी डिजाइनर लिन यंगर की। तालियों के साथ स्वागत करें लिन यंगर का, जो हमें बताएंगी अपनी डिजाइन की सोच। अरे, इस इंसान का काम बिल्कुल गु पियानरान जैसा एकदम वैसा ही है। क्या प्रतियोगिता टीम से कोई गलती हो गई है? क्या वो मेरी डिजाइन कॉपी नहीं? नमस्ते, मैं लिन यंगर हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरा काम देख चुके हैं और सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा काम गु पियानरान जैसा क्यों है। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि उस गु पियानरान ने मेरा काम चुराया है। गु पियानरान ने मेरी नकल की है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने नकल क्यों की मेरे काम की। मैंने रातें जाग कर इसे बनाया, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? अच्छा, तो अपना हाथ का स्केच सबको दिखाओ ना। नाटक बंद करो, तुम्हारे पास स्केच नहीं है क्योंकि ये डिजाइन तुमने बनाया ही नहीं है। ये मेरा हाथ का स्केच है। तुमने मेरी चीजें कैसे चुराई? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुमने इसे पहले दिखाया क्या? इसलिए नहीं ताकि सबको लगे कि ये तुम्हारा डिजाइन है। शुक्र है स्केच मेरे पास था, वरना तुम्हारी ये चाल कामयाब हो जाए। मुझे लगा था कि तुम में हुनर है, पर अब लगता है कि तुम न सिर्फ बदचलन हो बल्कि दूसरों का काम चुराने की कोशिश करती हो। ये तो बेशर्मी की हद है। मैं ऐलान करता हूँ, गु पियानरान ने चोरी की है, उसे हमेशा के लिए अयोग्य किया जाता है। मिस गु, इस चोरी की वजह से डिजाइन की दुनिया में आपकी साख खत्म हो जाएगी। आपको क्या कहना है? तुम जैसे लोगों को ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। सच में चोरी की है, ये कितनी बेशर्म है। सोचा नहीं था कि गु पियानरान इतनी बेशर्मी की हद पार कर देगी। मैंने चोरी नहीं की, मैंने नकल नहीं की। वो भी बहाने बना रही है। ऐसी औरत तो डिजाइन जगत के लिए कलंक है। गु पियानरान जैसे लोग इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। गु पियानरान, यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से बाहर निकलो। सब अपनी जुबान बंद करो, हो जाओ। ये कौन है? इतना रौब क्यों है? तुम इसे नहीं जानते? फू ग्रुप का फू हानजो, यांगचेंग का सबसे अमीर आदमी। वो यहाँ क्या करने आया है? जिसने आज मेरी मेम साहब पर हाथ उठाया, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। गु पियानरान का पति फू हानजो निकला। ये औरत असल में श्रीमती फू है। फू खानदान की नाक कट जाएगी। अगर मैं श्रीमती फू होती और ऐसा काम करती तो यहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हवा में बातें करना और सबके साथ अफवाह फैलाना अपराध है। तुम सब बस इंतजार करो, तुम्हें कानूनी नोटिस मिल जाएगा। रुको, ऐसी शर्मनाक हरकत करके ऐसे ही जाना चाहती हो? आज अगर गु पियानरान मुझे जवाब नहीं देती तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगी। तुमने मेरा काम चुराया, मेरा हाथ का स्केच चोरी किया और अब मुझसे माफी मांगने को कह रही हो। शर्म नहीं आती? मिस्टर चार्ल्स, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। विश्राम कक्ष की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मेरा हाथ का स्केच शायद वही रहे। फुटेज देखते ही अब पता चल जाए लिन यंगर ने मेरा काम चुराया। अगर सीसीटीवी फुटेज में लिन यंगर को हाथ का स्केच चुरेट ना ही देखा HMPH तो नियमों के अनुसार प्रतियोगिता समिति से तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। सीसीटीवी सब साबित कर दे। रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब है। लाउंज का वीडियो भी बीता दिया गया है। पियानरान, तुमने ये जानबूझकर किया ना। सीसीटीवी की बात की और वो खराब हो गया। मुझे लगता है तुमने हाई यूजे जानबूझकर तोड़ा है। मुझ पर स्केच चोरी का इल्जाम लगाया और अब चाहती हो कोई सबूत है ना बचे? अगर लिन यंगर ने ये किया है तो वो पूरी तैयारी से जैसा कि तुम देख सकती हो, फुटेज बार हो चुकी है। लिन यंगर की स्केच चोरी का कोई निशान नहीं है। HM नियम के अनुसार तुम्हें अब सख्त सजा मिलनी चाहिए।
किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? जब सीसीटीवी हाई नहीं रहा तो कैसे साबित करोगी? क्या सिर्फ अपनी बतौन से? मेरे पास बैकअप। भाई बैकअप? क्योंकि पहले भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा, इसलिए मैं हमेशा एक कैमरा रखती हूँ। वो लॉन्चमैन है था, हॉल वाला ना, इसलिए वो सुरक्षित। पास स्क्रीन पार्ट है, कटा चाल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। चुपके से रिकॉर्डिंग की? ये सिर्फ आत्मरक्षा। एक बार धोखा खाने के बाद मैं दोबारा नहीं हारना। क्या हुआ, तुम वीडियो नहीं देखना चाहती? तुम मिस लिन, अगर तुम अभी सच मान लो तो हम नरमी बरतेंगे। मिस्टर चार्ल, कृपया इस वीडियो को स्क्रीन पर चलाएं ताकि सबको पता चले कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसे चलाओ। नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। लगता है लिन यंगर ने ही गू पियानारान का ड्राफ्ट चुराया है। लगता है हमने वाकई गू पियानारान के साथ गलत किया। लिन यंगर, इंटरनेट पर हर चीज हमेशा के लिए रहती है। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम फुटेज मिटा दो? मिस लिन, क्या ये सच है? क्या ये सब तुम्हारा बनाया हुआ नाटक है? तुम गू पियानरान को फंसाना चाहती थी? वो कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा है, वे किसी को भी एडिटिंग के लिए खरीद सकते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सके। मैं तो एक पीड़ित हूँ, जाहिर है कि आप लोग मुझे ही फंसाए। तुम अब भी बहाने बना रहे हो सर, ऐसा कभी नहीं कर। वो कॉर्पोरेशन की अपनी हुकूमत है, वे कुछ भी कर सकते हैं। सर, अपनी ताकत से आम लोगों को दबाने पर क्या कहेंगे आप? वो ग्रुप ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या पर्दे के पीछे कोई काला धंधा चल रहा है? हो सकता है। हमने ऐसा नहीं किया। वो कॉर्पोरेशन का ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर। हमारे पास सबूत भी। तरी, आप यहाँ कैसे? बाहर बहुत रिपोर्टर, आप वापस जाइए। डरो, दीदी तुम्हारी मदद के लिए आई। ये हमारे कपड़ों की दुकान का फुटेज। इस दौरान पियानारान लगा था, दुकान में डिजाइन बना, दुकान के कैमरे उसके डिजाइन बना, पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की। वो खानदान के पास बहुत पैसा है, इतने वीडियो एडिट करने के बजाय थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो। इसमें साफ तौर पर हमें और जगह दिख रही है, साथ ही फोन की डिटेल्स। अगर यकीन तो आप जांच कर। फोन के वीडियो में जो भी जानकारी है वो सब यहाँ मौजूद है। दुकान में उस संगमरमर की घड़ी को देखो। अभी ये सब छोड़ो, तुम फर्नीचर क्यों देख रहे हो? ये घड़ी बनने के बाद से इसका समय बदला नहीं जा सकता। देखो, ये समय मुकाबले से पहले का है। तो ये साबित करता है कि ये गू पियानरान की डिजाइन कॉपी है। मिस लिन, क्या आपको और कुछ कहना है? हम सब इस औरत के हाथों बेवकूफ बन गए। मिस लिन, मामला भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी क्या है? अब आप लोग और क्या चाहते हैं? यांग बिंग, टू हाउ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पोल खोलने आया है। मिस्टर चार्ल्स, जब मेरी मेम साहब आपसे कच्चा माल मांगने आई थी, तब आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। अब वो साफ कर सकता है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। बोलो। लिन यंगर ने मुझसे गू पियानरान की शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाने को कहा था। उसका मकसद गू पियानरान को आपके सामने शर्मिंदा करना था। क्या? शू हाउ, मिस्टर चार्ल्स, इसकी बकवास मत सुनिए। मुझे पक्का यकीन है कि गू पियानरान ने इसे खरीदा। कॉलेज में उसकी नकल की आदत थी। आप उस जैसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इस एक बात के लिए नहीं बुलाया है। गू पियानरान ने कभी नकल नहीं की, उसे फंसाया गया था। पियानरान ने कभी चोरी नहीं की, उसे फंसाया गया है। तुम अपना मुंह बंद करो। पहले स्कूल के दिनों में उस डिजाइन प्रतियोगिता में लिन यंगर ने मुझे बहकाया था और मेरा इस्तेमाल करके पियानरान की डिजाइन कॉपी ली। उसने न केवल डिजाइन चुराया बल्कि बाद में उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर कोई इसकी पुष्टि करना चाहे तो मैं उसे रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। चुहाओ, तुम अपना मुंह बंद करो। पिछली बार भी तो। मुझे माफ कर दो पियानरान। इन्हें यहाँ से ले जाओ। मिस लिन, मेरे साथ चलिए, और तुम भी। मैं चाहता हूँ कि सच सामने आने के बाद डिजाइन प्रतियोगिता एक आधिकारिक बयान जारी करे, मेरी पत्नी की बेगुनाही साबित करे, उससे माफी मांगे और उसे उसका सही स्थान दे, वरना कॉर्पोरेशन सख्त कार्रवाई करेगा। ओ सर, क्योंकि मिस गू बेगुनाह है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका सम्मान बहाल हो सके। चलो चले। इतने लंबे समय के बाद अब मैं आखिरकार बेगुनाह। वैसे एक बात बता, तुम्हें कैसे पता चला मेरे कॉलेज के दिनों के बारे में? अगर मैं चाहूँ तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे पता ना हो। जी, आपने पियानरान के कॉलेज के अलावा कुछ और तो पता नहीं किया? आपने कुछ और तो जांच नहीं की, है ना? कुछ और? क्या गू पियानरान की कोई ऐसी बात है जो वो मुझे नहीं बताना चाहती? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही। चलिए, अब चलते हैं। चलो चलो। गू पियानरान, तुम कब मेरे साथ ईमानदार होगी? ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ? मुझे वानलिंग से नौकरी का प्रस्ताव मिला। वानलिंग उद्योग की पहली डिजाइन कंपनी। बिल्कुल सही। उन्होंने खास तौर पर मुझ जैसे जियांग डिजाइन प्रतियोगिता के पहले स्थान वाले को नौकरी का प्रस्ताव दिया। तो अब मैं जल्द ही अपने सपनों की कंपनी काम करना शुरू कर दूंगी।
होश में आओ। तुम अब मिसेस फू हो, काम करने की क्या जरूरत है? वो अलग बात है। मुझे डिजाइनिंग पसंद, ये नौकरी मुझे दे सकती है एक स्थिर और मुझे आत्मनिर्भर बना सकती है ना? मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। वैसे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी जानकारी छिपाने? बस हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी शादी हो चुकी। इसे छिपाना है? क्या मुझसे शादी करना शर्मनाक है? इसे छुपाओ। क्या मुझसे शादी करना शर्मनाक है? बिल्कुल। हम 3 साल बाद तलाक लेने, अगर किसी को पता ना चले तो क्या ये अच्छा नहीं? क्या तुम इतनी बेताब हो मुझसे तलाक लेने के लिए? अरे हमने तब तय किया, तलाक के बाद हमारे रास्ते अलग। चिंता मत कर, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँ। गू पियानरान, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे क्यों डांट रहे? जैसी तुम्हारी मर्जी। बॉस का मिजाज हमेशा बदलता रहता। यांग बिंग, संपर्क करो वानलिंग ग्रुप के चेयरमैन से कहो कि फू कॉर्पोरेशन वानलिंग को खरीदना चाहता है। मुझे आज रात ही अनुबंध पर हस्ताक्षर चाहिए। मैं सच में वानलिंग में काम करने, ये एक सपने जैसा है। अरे तुम किस विभाग से यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मेरा नाम गोपी है, नई डिजाइनर। मुझे HR विभाग से सूचना मिली कि आज रिपोर्ट करने। नहीं आई हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी क्या स्थिति है? क्या बात? नए बॉस बस आने ही वाले हैं, अभी ऊपर मत जाओ, जल्दी से गई। ठीक है, नए बॉस भी मेरे ही दिन ज्वाइन कर, ये तो बड़ा इत्तेफाक। सुना है नए बॉस हमारी कंपनी के भविष्य को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने रातों रात इसे खरीद लिया। कल रात कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और आज काम पर आ गए। वो सच में काम के दीवाने हैं। मैंने सुना है नए बॉस लंबे और हैंडसम है, बिल्कुल एक अमीर साहब जैसे, जैसे कोई कहानी सच हो गई हो। अगर मुझ जैसी सिंड्रेला को वो पसंद कर ले तो मेरी तो $10,000 नाज़न है भी तरक्की हो जाएगी। तुम क्यों हंस रही हो? अगर बॉस मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या तुम्हें करेंगे? अपना चेहरा आईने में देखो कि तुम कैसी दिखती हो। सही कहा, बॉस सच में बहुत अमीर और हैंडसम है। वो इसके जैसी लड़की को क्यों चुनेंगे? बिल्कुल। अरे तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? सीधे खाए हो जाओ। बॉस आ गए, तब तैयार हो जाओ। नमस्ते सर। बॉस हमारी कंपनी के सभी बेहतरीन कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, क्या वो भी बेहतरीन है? वो सर माफ कीजिएगा, वो नहीं है, उसे तमीज नहीं। अगर आप कहें तो मैं उसे अभी निकाल दूं? नहीं, 3 साल बाद देखा जाएगा। जी बिल्कुल। कंजूस कहीं के, पता नहीं क्यों 3 साल के पीछे पड़े। ओए नई लड़की, अपना काम करो, बॉस का ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। हो सर, ये खास आपके लिए तैयार किया गया दफ्तर था। देखिए, पसंद आया? ओके हो। हो सर, आप बहुत मेहनत करते हैं। आपको एक ख्याल रखने वाली सेक्रेटरी जियांग हमारी कंपनी की सबसे काबिल कर्मचारी। मैं उसे आपके साथ रख रहा हूँ ताकि वो आपका ख्याल रखे। हो सर नमस्ते, मेरा नाम जियांग मान है। हो सर नमस्ते, मेरा नाम जियांग मान है। तुमने तय किया, मेरे काम कब से तुम तय करने लगे? जी हाँ, मुझसे गलती हो सर, शांत हो जाइए। बस बात यह है कि जियांग मान बहुत समझदार है। हो सर, क्या आप बाहर जाओ? जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। जियांग मान को आपका ख्याल रखने दें। मेरा मतलब है तुम दोनों बाहर जाओ। लेकिन मुझे सेक्रेटरी नहीं चाहिए। अगर वो इतनी अच्छी है तो उसे अपने पास रखो, पर मुझे दूसरी बार कहना पसंद नहीं। जी समझ गया। सुपरवाइजर लियो, जैसा तय हुआ था वैसा नहीं हुआ। क्या तुमने देखा नहीं? बॉस का बर्ताव साफ है कि वह बहुत सख्त है। चिंता मत करो, जो वादा किया है उसे पूरा करो, बस थोड़ा समय लगे। अरे ओ नए वाले, अरे तुम जो नई आई हो, तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम गोपी अनरान। गोपी अनरान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। काम के पहले दिन ही बॉस का नाम लेने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस की कोई रिश्तेदार हो? मैं तुम्हें बता दूं, इन दिनों जब भी बॉस दिखे तो उनसे दूर ही रहे ताकि वो आज का ये नाटक जल्द से जल्द भूल जाए। अगर तुम्हारी वजह से डिजाइन विभाग पर कोई बात आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़। मैं भी दूर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन आज रात हमें एक ही घर में जाना। सुपरवाइजर लियो तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुमने सुना नहीं? जी माफ करना सुपरवाइजर लियो, आज जो हुआ वो मेरी गलती। ठीक है, पहले डिजाइन विभाग में रिपोर्ट कर। जी। सुपरवाइजर लियो, पहले ही दिन वो इतना दिखावा कर रही है। वो देखने में बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लगती। क्या हमें कुछ करना चाहिए? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एक छोटा क्लर्क आखिर क्या ही कर ले। नमस्ते सबको, मैं नई डिजाइनर, मेरा नाम गोपी अनरान। कृपया मेरा साथ। गू पियानरान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो जिसने अभी नए बॉस के सामने इतना दिखावा किया था।
वही हो जिसने अभी नए बॉस के सामने दिखावा किया था। गोपियानरान, क्या तुमने बहुत सारी कहानियाँ या रोमांटिक उपन्यास पढ़ लिए हैं? क्या तुम अपनी किस्मत चमकाकर रानी बनना चाहती हो? क्या तुम नए बॉस पर कोई खास असर डालना चाहती हो? लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि हमारे नए बॉस का मिजाज बहुत खराब है। अगर तुम यहाँ टिकना चाहती हो तो अपनी ये चालाकियाँ छोड़ दो और बस अपने काम पर ध्यान दो। चिंता मत करो, मैं वार्निंग में सिर्फ अपना काम करने। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। ओ सर, आप बड़े बॉस, मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। अगर आप मुझे अभी बुलाए तो लोग क्या सोचेंगे? काम के बाद बात करें। यांगबिंग, हूँ सर, क्या बात है? छुट्टी कितने बजे होती है? जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इस कंपनी में छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे। क्या कुछ और भी है? नहीं, नहीं। छुट्टी? उफा, आखिरकार काम खत्म हुआ। कल मिलते हैं। गाड़ी में बैठो। ओ सर, आप बहुत दिखावा कर। शुक्र है किसी ने नहीं देखा। अगर सबने देख लिया कि मैं आपकी गाड़ी में, तो लोग क्या सोचेंगे? इतना छिप क्यों रही हो? क्या वो हांजो की औरत होना शर्मनाक है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करने। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि मैं सिफारिश से वार्निंग। वैसे आप अचानक वार्निंग के नए बॉस कैसे बने? हूँ सर, बस आपकी फिक्र थी कि नई कंपनी में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए रातों रात वार्निंग ग्रुप को खरीद लिया। कल रात खरीदा, आज सुबह ज्वाइन किया आपके साथ रहने के लिए। हूँ सर ने बहुत मेहनत की है। यांगबिंग, क्या सच में? क्या आपने वाकई मेरे लिए वार्निंग को खरीदा है? ज्यादा मत सोचो, मैंने तो बस वार्निंग का भविष्य देखा है। गोपियानरान, तुमने मुझे देखा, नमस्ते क्यों नहीं किया? माफ कर, मैं थोड़ी जल्दी में ध्यान नहीं दी। नमस्ते। क्या तुम फू सर को जानती हो? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। नहीं जानती, फिर भी फू सर का नाम लेती हो। काम के बाद उनकी कार में बैठी छोटी बच्ची, तुम काफी चालाक हो। आपको गलतफहमी हुई। मैं बस काम कर रही हूँ। माफ करना, अब काम पर जाती। मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, फालतू की बातें मत सोचो वरना बर्बाद हो जाओगे। मिस जिया, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम किस हक से मुझसे ऐसे बात कर? तुम, मुझे सुपरवाइजर लियो ने फू सर के लिए निजी सचिव बनाया है, मुझे ये सब बोलने का हक है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, वो सर के पास सेक्रेटरी यांग बहुत काबिल। वो सर को अब तुम्हारी जरूरत नहीं हो। गोपियानरान, तुम एक नई कर्मचारी हो, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गोपियानरान, तुम एक नई कर्मचारी होकर मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? मिस जिया, मेरा इरादा अपमान करना नहीं, आपने ही मुझसे पंगा लिया। ओह, वैसे एक नेक सलाह दे दूं। वो सर शादीशुदा, पाक साफ है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार। बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान सही जगह पर लगाओ। देख लूंगी तुम्हें। हूँ सर, हूँ सर, आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। फू सर, अभी लिफ्ट के पास जो मैंने कहा, क्या आपने सुना? कुछ काम है? फू सर, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था, बस वो नई आई गोपियानरान, वो देखने में ही आप पर डोरे डालती लगती है। मैं बस उसे समझा रही थी, मैंने जो भी किया वो सब आपके लिए था। आप यांगबिंग, हूँ सर। इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। हूँ सर। क्या गोपियानरान ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। यांगबिंग, मिस जियांग, कृपया चलिए। अरे जियांग दीदी, आप फू सर के दफतर से कैसे निकली? क्या सेक्रेटरी यंग खुद आपको छोड़ने आए थे? असल में मैंने सुना है हमारे फू सर शादीशुदा है। अफवाहों की माने तो मैम साहब हमारी ही कंपनी में है। अरे जियांग दीदी, कहीं आप ही तो बॉस की पत्नी नहीं? तभी तो जियांग दीदी हमेशा इतनी अमीर रही हैं। यहाँ तक कि सुपरवाइजर लियू भी आपसे बब्बे आदर से पेश आते हैं। आप वाकई मिसेस फू हैं। ये बातें बस इशारा काफी है, समझ लेना चाहिए। तो ये सच है, बॉस की पत्नी हमारे बीच ही थी। फू सर आप पर कितने मेहरबान हैं, आपके लिए पूरा वानलिंग खरीद लिया। जियांग दीदी, आप कितनी खुशकिस्मत है। हमारे विभाग की वो नई गोपियानरान हमेशा बॉस का ध्यान खींचना चाहती थी ताकि उसकी किस्मत चमक जाए, पर असली मालकिन तो हमारे पास ही थी। जियांग दीदी, उस गोपियानरान के खोट है मन में, आप उससे बचकर रहना। चिंता मत करो, अगर उसके खोट है मन में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप अभी तक सोए नहीं?
तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? डिजाइन विभाग में एक प्रोजेक्ट ओवर टाइम करना पड़ा, इसलिए देर हो। मैं बहुत थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल काम पर ज्यादा ध्यान दे रही हो? मेरे और बच्चे के साथ तुम्हारा समय बहुत कम हो गया है। माफ करना, अब से मैं ज्यादा समय दूं तुम्हें और बच्चे को। तुम तो जानते ही हो, मेरी नई नौकरी, सहकर्मी मुझ पर शक करते। मेरा इरादा गलत, इसलिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ ताकि उनका मुंह बंद कर सकूं। अच्छा, मैंने देखा तुमने कैसे सबका मुंह बंद किया। फू सर शादीशुदा है और वो पाक साफ है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, और तुम अपना ध्यान गलत जगह मत लगाओ। क्या ये तुमने नहीं कहा? तुमने सब सुन लिया? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने बस यूं ही कह दिया, बुरा मत मान। कहने की हिम्मत है, मानने की नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। यांग बिंग वानलिंग के कर्मचारियों के लिए कल टीम आउटिंग रखो, काम की जरूरत नहीं है। फू सर ने कहा है, तुमने बहुत मेहनत की, काफी थक गए हो, ये एक दिन की छुट्टी, चलो बाहर मजे करो। फू सर बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत काम बाकी है, अभी खत्म नहीं। हाँ जो क्या कर रहे हो? क्या बड़बड़ा रही हो? क्या फू सर का फैसला पसंद नहीं आया? बिल्कुल, वो सर जैसे महान और शक्तिशाली इंसान जो भी फैसला ले वो सही ही होगा। मैं पूरा साथ देती हूँ। बड़ी चापलूसी कर रही हो फू सर की। वो कितने भी महान हो, उससे तुम्हें क्या? अपनी जगह याद रखो। हाँ, थू सर ने पक्का जियांग दीदी की थकान देखी है, इसलिए खास तौर पर छुट्टी दी है। हम तो बस दीदी की वजह से यहाँ हैं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने फू सर को मना लिया है। बस होने ही वाला है, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें जो है। पियानरान, सबका सामान और बैग अभी भी गाड़ी जाकर लेकर आओ। क्या मैं अकेली सबका सामान उठाऊंगी? तुम नौसिखिया हो, तुम्हें तपना पड़ेगा। सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो तो वानलिंग छोड़। ठीक है। यही सही है, जिसकी जो औकात है उसे वही काम करना चाहिए। मामूली चिड़िया सामान ही ढोएगी, किस्मत चमकने के सपने मत देखो। फू सर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या सब यहाँ नहीं है? सब आ गए। जियांग दीदी, फू सर आपसे मिलने आए हैं। इतनी बुरी हालत कैसे हुई? सब देख रहे हैं। ओह फू सर, आप खुद बैग क्यों? वो पियानरान, तुम अपना काम कैसे कर रही? एक छोटी सी लड़की से तुम सब इतने लोग सामान उठवा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुना नहीं, अपने बैग खुद उठाओ। और किसका बाकी है? ये सबसे बड़ा बैग किसका है? वो सर वो मेरा है। और कौन बचा है? ये सबसे बड़ा बैग किसका है? वो सर वो मेरा है। सब आ गए हैं, तो चलिए खाते हैं। मैम साहब मुझे दीजिए। जियांग दीदी, फू सर आपको इतना चाहते हैं, फिर भी आपको खुद बैग उठाने दे रहे हैं। मैं थोड़ा सदा रहना चाहती हूँ। ओह, तो यह बात है। फू सर खाने से पहले भाषण दे। वानलिंग की परंपरा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ही बोलिए। ठीक है ठीक है। आज वानलिंग की 17वीं बार टीम अप। कुछ बातें आने से पहले कह देना ही बेहतर। मुझे पता है कि कुछ नए सदस्यों के खोट है मन में। मैं बस जल्दी से बहुत तरक्की चाहता। गु पियानरान। गु पियानरान, फू सर आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप ध्यान से मेरी बात सुन रही हैं? आप जैसे लापरवाह कर्मचारी को कंपनी ने आखिर नौकरी पर कैसे रखा? फू सर आपका यही मतलब है ना? यहाँ आकर बैठो, आकर बैठो। सुना नहीं क्या? ठीक है, जारी रखो। जी सर। ये क्या हो रहा है? फू सर गु पियानरान के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? हाँ, क्या जियांग मान फू सर की मैम साहब नहीं है? उनके सामने पियानरान के साथ ऐसा बर्ताव साफ है कि वो जियांग मान की परवाह नहीं करते। गो पियानरान, तुम बस देखती जाओ। आज हम काम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ मजे करने आए हैं। सब ठीक से रहे और खुश रहे, बस इतना ही कहना था। सब लोग अपनी जगह ले लें। सर खाना ऑर्डर कर दिया, बस आता ही हो। तो बस यूं ही मत बैठिए, वैसे भी हम मजे करने आए हैं। क्यों ना हम इस समय का फायदा उठाएं और सच या साहस खेलें, कैसा रहेगा? जियांग दीदी का सुझाव बहुत अच्छा है। सर आपको क्या लगता? टीम आउटिंग का मकसद ही सबको आराम देना है, जो मन करे वो खेलिए। जियांग दीदी, फू सर आपको बहुत मानते हैं। तो चलिए बोतल घुमाते हैं, जिसकी तरफ बोतल रुकेगी उसकी बारी। मैं इशारा तुम्हारी तरफ है, तुम सच चुनोगी या फिर हिम्मत? जल्दी करो, देर मत करो। मैं सच चुनती हूँ। तो मैं पूछती हूँ पियानरान, तुम इतनी सुंदर हो, कई लोग पीछे होंगे तुम्हारे। बताओ कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मैंने कभी डेट नहीं। कभी डेट नहीं किया? नामुमकिन है, तुम वैसी नहीं लगती जो पाक साफ रहे।
माफ करना, गलत शब्द चुन लिए। मेरा मतलब था कि तुम तो लड़कों के साथ काफी घुलती मिलती हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं किया तो नहीं किया। क्या अब तुम्हें वजह बतानी होगी? हो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस नई सहकर्मी को जानना चाहती थी। मुझे दूसरों की निजी बातों में दखलंदाजी पसंद नहीं है। पियानरन, चलो काम पर। ठीक है। वो सर, खाना अभी नहीं आया, आप नहीं खाएंगे? हमें भी काम है, हम भी वापस चलते हैं। जियांग मान, ये क्या था? दिखता नहीं कि फूसा पियानरान को खास समझते हैं। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तुम मुसीबत खड़ी करो। पियानरान, तुम ये मासूमियत का नाटक कर फूसर के करीब आई हो ना। एक दिन मैं तुम्हारा नकाब उतार दूंगी ताकि फूसर तुम्हारी असलियत देख सके। केविन, एक लड़की की जांच करो, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। अरे वैसे तुमने कहा था कि काम ज्यादा, फिर घर कैसे आ गए? अगर मैं काम का बहाना न बनाता तो क्या तुम आती? तुम्हारी कंपनी के लोग तुम्हें इतना परेशान करते हैं, फिर भी तुम काम की सोचती हो। नौकरी मेरी रोजी रोटी, मुझे इसे बचाना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे सता और मैं उसे निकलवा। ठीक है, मैं उन्हें अभी निकाल देता हूँ। अरे मैं मजाक कर रही थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं। पियानरान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जैसे कि उस बच्चे के बारे में? बच्चा? कैसा बच्चा? कोई बात नहीं, नहीं बताना तो मत बताओ। हाँ। फूसर, मुझे गु पियानरान की शिकायत करनी है। वजह? वो पहले स्टार एम्परर होटल में बार गर्ल थी, ये रही उसकी उस समय की तस्वीरें। वन लिंग कैसे ऐसे कर्मचारी को रख सकता है? मैं उसे निकालने की मांग करती हूँ। बिल्कुल वही है, गु पियानरान ही वे लड़की है। बिल्कुल वही है, गु पियानरान वही है। फूसर, क्या आप उसे निकाल रहे हैं? इतनी छोटी सी बात, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर दोबारा तुम्हें पियानरान को परेशान करते पाया तो मैं तुम्हें जियांगसिंग में रहने नहीं दूंगा। फूसर, फूसर। पियानरान, पियानरान कहाँ है? फूसर, गु पियानरान सैंपल देने गई है। फूसर का चेहरा बहुत डरावना था, क्या हुआ है? पियानरान ने फूसर को नाराज कर दिया। पियानरान, वो औरत तुम ही हो। तुम मरी नहीं थी और हमेशा मेरे पास थी, मुझे बताया क्यों नहीं? जीजू, आप यहाँ कैसे आए? पियानरान कहाँ है? वो लियांग सच कह रहा था, पियानरान का बच्चा है ना? तुम्हें सब पता चला? 2 साल पहले 8 मई को पियानरान कहाँ थी? वो लियांग जो कह रहा है सच है, गु पियानरान का सच में एक बच्चा था, है ना? तुम्हें सब पता चल गया? 2 साल पहले 8 मई को पियानरान कहाँ थी? बात यह है कि 2 साल पहले पियानरान स्टार एम्परर होटल में काम करती थी। घर चला, उसने एक शराबी आदमी को बचाया और फिर बाद में वो गर्भवती हो गई, लेकिन वो अड़ी रही कि बच्चे को जन्म दे। डिलीवरी के दौरान बहुत खून बहा, सो में चोट आई, उसकी याददाश्त चली गई और वो भूल गई कि स्टार एम्परर होटल में क्या हुआ। तो तुमने पियानरान से ये सब छुपाया और बच्चे को अनाथालय भेज दिया? मैंने ये उसकी इज्जत के लिए किया। उस वक्त तो उसका ग्रेजुएशन भी नहीं। तभी जब भी मैं उससे ये बात करता हूँ उसे कुछ याद नहीं आता। तुमने क्या कहा? 2 साल पहले पियानरान के साथ वो आदमी मैं ही था। क्या? दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी पियानरान का ख्याल रखूंगा। मैं उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत थक गई, आखिरकार घर पहुंच गई। पियानरान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आंजो, तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या गले भी नहीं लगा सकता? हम पति पत्नी है। बिल्कुल नहीं, हमारा रिश्ता नकली है, हम असली पति पत्नी नहीं। अच्छा, तो मैं इसे असली बनाना चाहता हूँ। आंजो, तुम पियानरान, मैं दिखावे का पति नहीं बनना चाहता और नहीं तुम्हारे साथ सिर्फ 3 साल रहना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर साथ क्यों रहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बेटे के लिए मेरी जरूरत है? वो तुम्हारा भी बेटा है। ये क्या बकवास? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करता? मुझे पता है, तुम न्यान न्यान की माँ से प्यार कर। न्यान न्यान की माँ तुम ही हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, शुरू से ही सिर्फ तुम थी। क्या बकवास कर रही हो? शायद तुमने ज्यादा पी लिया। पियानरान, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ असली रिश्ता चाहता हूँ। मुझे एक मौका दो, क्या तुम दोगी? तुमने सच में सोच लिया? तो को मुझे तुम्हें परखना होगा। देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन। मेरा प्रदर्शन? पियानरान, आओ खाना खा लो।
मैं नहीं खा, मुझे देर हो रही है। बैठो, खाना खाओ। लेकिन मैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें लेट नहीं कहेगा। ठीक है, बस यही तक छोड़, कोई तुम्हें देखना, मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन क्या हमारा रिश्ता जायज नहीं है? तो ये लुका छिपी क्यों? गुपियानरान, आज सुबह मैंने तुम्हें लग्जरी कार से उतरते देखा। क्या बात है, कोई रईस मिल गया क्या? बकवास मत करो। इसे बकवास कैसे कह सकती हो? मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम्हारी पहुंच तो काफी बड़ी है। जियांग मान दीदी कह रहे थे कि तुम्हारा पुराना बार गर्ल वाला मामला दबा दिया गया है। कौन है तुम्हारा वो रईस? हमें भी तो बताओ। उसका सपोर्ट मैं हूँ। क्या किसी को कोई दिक्कत है? उसका सहारा। क्या किसी को कोई एतराज है? नमस्ते फू सर। काम पर ध्यान देने के बजाय तुम दूसरों की निजी बातों में दखल देती हो। यही तुम्हारा रवैया है? माफ कीजिए फू सर, मैं खुद को सुधारूंगी। जरूरत नहीं है, तुम बर्खास्त हो। फू सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं पक्का सुधर जाऊंगी। मेरी मेम साहब के बारे में अफवाह है। क्या मुझे तुम पर केस करना होगा? लेकिन हो सर, गु पियानरान आपकी पत्नी है, तो जियांग मान सिर्फ नाटक कर रही थी। अच्छा, तो कोई मेरी पत्नी होने का नाटक कर रहा है? तभी जियांग मान हमें जितनी बदतमीजी करती थी। फिक्र मत करो, फू कॉर्पोरेशन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कम वक्त जियांग मान, उसने हमें मुसीबत में डाल दिया। अगली बार हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हांजो, तुमने सबको सच क्यों बता दिया? मैंने वार्निंग इसलिए खरीदी ताकि तुम्हें कोई सता ना सके। क्या मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने परेशान होने दूंगा? तो क्या तुमने सच में मेरे लिए वार्निंग खरीदी थी? हाँ, समझो ऐसा ही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझ में इतनी कशिश है कि फूसर मुझ पर पैसों की बारिश कर कंपनी ही खरीद ले। अब तो पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। अब इस जन्म में मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत।